पहले कोई टॉपिक हुआ है, कुछ हुआ था? आपकी फर्स्ट क्लास है आपकी? कोई ऐसा फर्स्ट क्लास है? ओके। सारे लोग की ग्रेजुएशन हो गई? ग्रेजुएशन चल रही है? हो गई। क्या किया ग्रेजुएशन में? बीकॉम प्रोग्राम किया। आपका चल रही है ग्रेजुएशन? क्या कर रहे हो ग्रेजुएशन में? बीसीए कर रहे हो, वेरी गुड। आप लोग? बीकॉम हो गया आपका अभी? आपका? आपका? अरे वाह, इतने छोटे से क्यूट से लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि पढ़ाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आगे जाके ना थोड़ी सी टिपिकल चीज़ें आएंगी, तो जब आपको समझ नहीं आएंगे तो मुझे बुरा लगेगा। बट ये टाइम के साथ साथ चीज़ें आनी चाहिए, सीखो, कुछ सीखना चाहिए ना। हाँ, मतलब उनसे भी सीखो कुछ। हाँ, सीखना तो है ही है, तभी तो कोचिंग भी लेनी है। एक्चुअली क्या है, आजकल जैसे पुराने बच्चे उतरे ना, जब हम थे तो हमने ग्रेजुएशन के बाद सोचा ये करेंगे। आप आए तो आपने ग्रेजुएशन के टाइम पे सोच लिया, ठीक है, बट आए तो अभी हो ना, है ना। अब उन्होंने क्या किया कि 12th करते ही सोच लिया। तो जैसे जैसे हो रहा है, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं या जैसे जैसे गैप आ रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हैं, है कि नहीं है। तो अपनी स्मार्टनेस आपको यहाँ जैसे आपने दिखा दी वो तो दिखानी है, ठीक है। जब आप पेपर दोगे तब भी दिखानी है वो स्मार्टनेस, क्योंकि जितने स्मार्ट आप अपने डेली लाइफ में हो या अपने लिविंग स्टैंडर्ड में हो, उतनी स्मार्टनेस वहाँ काम करेगी, ये याद रखना, ठीक है। क्योंकि पेपर सेट करने वाला भी काफ़ी स्मार्ट है ना। जो भी कोई पेपर सेट करेगा वो काफ़ी स्मार्ट है। वो स्मार्ट ऐसे नहीं है कि वो जैसे आप लोग स्मार्ट हैं ऐसे है, वो कोई अच्छी जगह से पढ़ा है या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत पुराना पढ़ा हुआ है, बहुत ओल्ड एज है, ठीक है, बट टाइम के साथ उसको ये सब चीज़ें आ गई, ठीक है। तो स्मार्टनेस उसकी वैसे आई है। आपके पास क्या है फीडबैक, या फिर आप कैसे अपने आप को प्रॉफिटेबल समझ सकते हो कि अभी जो आप स्टार्ट कर रहे हो आप उससे ज़्यादा स्मार्ट हो सकते हो, ठीक है। तो एक और चीज़ बताऊंगी मैं क्लास शुरू करने से पहले कि आपके पेपर में वही आएगा जो आपको नहीं आता होगा, समझ आ रहा है। तो ये चीज़ अभी से अपने दिमाग में क्लियर करके चलना कि हमें वो चीज़ अब बिल्कुल नहीं पढ़नी जो हमने पहले पढ़ ली। आपने बहुत कुछ ऐसा पढ़ा होगा ना पहले जो पढ़ते आए हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आज भी आके वो आपको सीखने की ज़रूरत पड़ती है, होता है, ठीक है, क्योंकि सबका लेवल अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ आएगी आपके पेपर में जो आपको नहीं आती होगी, और वो नहीं आने वाली चीज़ ही हमें पढ़नी है ना, क्योंकि सिलेक्शन होना है वहाँ पर क्लासरूम नहीं है कि जितने आने हैं बैठा लो, है ना। क्लासरूम में से कोई एक जाएगा सेलेक्ट होके, और वो सेलेक्ट होके जाएगा कौन? जो हार्ड वर्किंग होगा, जो स्मार्ट होगा। सिर्फ स्मार्टनेस से काम भी नहीं चलेगा, है ना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। देखो, पहले तो अपने जो आपके थॉट्स हैं वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले, ठीक है। क्योंकि अगर आपके थॉट्स क्लियर नहीं होंगे, आपको लगेगा यार हो जाएगा, तो ऐसा मत रखना कभी भी, है ना। बहुत ऐसे होते हैं जो सोचते हैं हो जाएगा यार, कर लेंगे, ठीक है, हम कर लेंगे, हमें पता है, ठीक है, लेकिन जब वो शुरू करते हैं ना तो उन्हीं को 2-3 साल लग जाते हैं, और 2-3 साल में आपको पता है सेम चीज़ करोगे तो फ्रस्ट्रेशन आती है ना। अब मैं तो क्या हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, मेरे को पैसे मिलते तो मेरे को तो फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ, है ना। आपको कुछ नहीं मिल रहा है उसमें से, और फैमिली का थोड़ा बहुत प्रेशर भी आता है जब आप 2-3 साल करते जाते हो, ठीक है। किसी की फैमिली करती है, किसी की नहीं करती, बट स्टिल कहीं ना कहीं रहता है किसी के दिमाग में कि यार अब होना चाहिए था, ठीक है। तो अपने जो थॉट्स हैं वो बहुत क्लियर रखने हैं कि पहली चीज़ वो चीज़ ज़रूर आएगी जो आपको नहीं आती होगी, और वही चीज़ हमें क्लासरूम में पढ़नी है, समझनी है, ठीक है। दूसरी चीज़, बिना हार्ड वर्क के स्मार्ट वर्क पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। स्मार्ट वर्क निकला ही हार्ड वर्क से है, तो पहले हार्ड वर्क करना है, उसके बाद स्मार्ट वर्क ऐड करना है उसमें, ठीक है ना। आपका जो भी लेवल है वो धीरे धीरे आपको क्लियर होता जाएगा। पहली दूसरी क्लास में कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती है, ठीक है, बट कोशिश करेंगे कि हर चीज़ आपकी क्लियर हो। अब ये बताओ, ये सब्जेक्ट किसका अच्छा है, किसको बढ़िया लगता है, किसको ख़राब लगता है, ये चीज़ें मेरे लिए पूछनी ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी ना, बेसिकली जो क्वेश्चंस करवाती हूँ मैं वो सारे प्रीवियस ईयर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी आज तक पूछे गए, तो आपको आइडिया मिलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो किसी को ऐसा जो हार्ड लगता हो, यार मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता, तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा इसको,
नहीं? कोई ऐसा जिसको लगता हो थोड़ा मिडिल में है, ठीक ठाक लगता है, मैं कर लूँगा, मतलब अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं कर लूँगा, ऐसे ऐसे वाली फीलिंग है किसी की? आपकी है? आपकी भी है? अच्छा, कोई ऐसा जो बोलता है नहीं मैं बहुत बढ़िया हूँ उसमें? नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा कोई भी नहीं होता वैसे तो, ठीक है, क्योंकि हमें सीखने की ज़रूरत हर दिन होती है, ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं कि इस जो मेरा सब्जेक्ट है इसमें क्या क्या आता है, सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस पता है क्या क्या है? सबको पता है? फटाफट से बता दो क्या है। आप लोग पता है एकदम से कहाँ पहुँच गए, जैसे जैसे कभी वो देने जाते हैं स्पीच, है ना, कहीं पर स्पीच देने जाते हैं ना, कॉलेजेस में स्कूल्स में जाते हैं ना, तो अगर वो आपको फर्स्ट क्लास के बच्चों को वो 10th क्लास की बात बताए तो क्या समझ में आएगा उनको? फर्स्ट क्लास के बच्चों को 10th क्लास वाले रूल्स बताए तो समझ में आएगा? नहीं ना, उनको तो फर्स्ट क्लास वाली बात ही समझ में आएगी, है कि नहीं? जैसा आपने बोला पैरा जंबल, है ना, वो पैरा जंबल 6 महीने की क्लास के बाद वाला काम है ना। इसलिए मैंने बोला कि आपके जो स्पीकिंग है ना और जो आपका जो थॉट है वो इतना क्लियर होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि आप असली में तैयारी कर रहे हो। बोलने की वैल्यू होती है ना, जो आप बोल रहे हो वही आपकी वैल्यू है ना, अदरवाइज तो सभी सेम है, ठीक है। अगर कोई भी कुछ बोल रहा है उसी की वैल्यू, अगर मैं आपको कुछ गलत बोलूंगी तो आप मुझे गलत लोगे, मैं कुछ अच्छा बोलूंगी तो आप मुझे अच्छा ले लोगे, तो बोलने का ही वेटेज है ना हर चीज़। तो जो कॉम्प्रिहेंशंस हैं, जो पैसेजेस हैं, वो आएंगे जब आप ग्रामर कर लोगे पूरा, ठीक है, वो सबसे लास्ट का काम होता है, बट ग्रामर सबसे इंपॉर्टेंट है। येस, वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगी कैसे करनी है। देखो, जो चीज़ फैक्टली यहाँ होगी वो मैं आपको पूरी तरह बताऊंगी, ठीक है, जो चीज़ मैं नहीं करवाऊंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है और वो लिमिटलेस है, जैसे कि आपका वोकैब, ठीक है ना। वोकैबुलरी मैं आपको बताऊंगी कि आपको करनी कैसे है और काफ़ी हद तक करवाऊंगी भी, ठीक है, लेकिन आपको एक ऐसा सोर्स बताऊंगी जहाँ से आपको समझ में आएगा कि यहाँ से मुझे वोकैब करनी है और इस टाइप से करनी है, ठीक है, वे ये होगा करने का, ठीक है ना, क्योंकि इतने सारे वर्ड्स हैं, मैं आपको सारे नहीं करवा पाऊंगी। वो चीज़ ऐसी होगी कि आपको सिंपल पढ़नी होगी और आपको पढ़ते ही याद हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है कि ऐसे मैं आपको बता दूंगी जिससे कि आपको वो चीज़ सारी चीज़ें याद हो जाए। ग्रामर वाला पोर्शन क्या है कि अगर आप खुद से करोगे तो आप कभी खुद से कर नहीं पाओगे, तो हम इसलिए मेजरली जो फोकस करेंगे वो किस पे करेंगे? ग्रामर, ठीक है ना। तो ग्रामर के रूल्स वगैरह का पता है? कोई यूपी बोर्ड से, कोई आईसीएससी से या फिर कोई सीबीएसई से, कोई ऐसे बच्चे होते हैं ना। यूपी वाला है कोई? यूपी बोर्ड वाला नहीं है? बिहार बोर्ड टाइप आप हैं, ठीक है। सीबीएसई, सारे सीबीएसई वाले हैं। सीबीएसई वालों की इंग्लिश बहुत ख़राब होती है, आपको पता है, क्योंकि उनको ग्रामर पढ़ाई नहीं जाती और ग्रामर ही रूल्स होता है और रूल्स ही स्पीकिंग होती है ना। तो इसका मतलब सीबीएसई में जो पैटर्न है वो चेंज होना चाहिए, है कि नहीं। बिहार और यूपी बोर्ड वालों की इंग्लिश ग्रामर ज़्यादा अच्छी होती है इंस्टेड ऑफ जो सीबीएसई वाले होते हैं। आप लोग सारे लोग दिल्ली से ही हो? आप लोग कहाँ से हो? अच्छा, और आप? अच्छा अच्छा, ठीक है। पेरेंट्स भी रहते हैं यहीं पे? अच्छा, चलो ठीक है। चलो देखो, मैं जो अभी आपको बताने जा रही हूँ टॉपिक, वो एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपको सिलेबस पता है तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। कोई ऐसा तो नहीं जिसको नहीं पता? कोई ऐसा तो नहीं जिसको सिलेबस नहीं पता? सबको पता है ना। कोई भी चीज़ देखो सिंगल बच्चे के लिए भी होगी तो वो मुझे करवानी है, ठीक है ना, ये याद रखना। उसमें शायद आपको भी कुछ ऐसी नई चीज़ मिल जाए जो आपको पता नहीं होगी। तो जो फर्स्ट मेरा टॉपिक होता है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको क्या समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या होगा? ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके क्लास पे ही चलते हैं ना, है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट क्या होता होगा, वर्ब क्या होती होगी और अग्रीमेंट क्या होता होगा। ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो पेपर सेट करता है उसका सबसे फेवरेट टॉपिक है ये। इसका मतलब समझ रहे हो, इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जब उसका फेवरेट है तो वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देगा इससे, ठीक है।
तो वो देगा तो हमें फोकस ज़्यादा भी करना है और पढ़ना भी ज़्यादा है। इसलिए पहला चैप्टर मैं बहुत लंबा खींचती हूँ। लंबे का मतलब है कि उसको हम पूरा टाइम देते हैं, क्योंकि वही आपका रूट जो करेगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो सब्जेक्ट पता है क्या होता है, वर्ब पता है क्या होता है, अग्रीमेंट पता है क्या होता है। जो भी समझ में आए कि ऐसा होता होगा, शायद अगर ऐसा भी लगता है तो भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है कि सब्जेक्ट ये होता होगा, वर्ब ये होती होगी और अग्रीमेंट ये होता होगा। और बोलने की आदत डालो, है ना, बोलने की आदत डालो। हाँ जी, पर्सन प्लेस दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। ओके, अच्छा ठीक है, अच्छा वेरी गुड। चलो ये तो समझ आ गया कि वर्ब जो काम कर रहा है, जो काम जो हो रहा है वो वर्ब होती है ना। लेकिन आपने एक लाइन बोली कि जैसे आप हो, आपका नाम चेंज नहीं होगा, तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि यार मुझे समझाओ कि मैं ऐसा क्यों, कि सब्जेक्ट मेरा नाम क्यों है। क्वेश्चन समझ में आया कि यार मुझे टू आइडेंटिफाई अ पर्सन, तो पर्सन प्लेस एंड थिंग नाउन होता है, तो मतलब आपका सब्जेक्ट नाउन हुआ है ना। नाउन की जगह पे आता है प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हुआ। पजल मत होना, अभी मैं पजल कर रही हूँ तुम लोगों को, बट होना नहीं है ना। अभी मैं कर रही हूँ बट होना नहीं है। आप थोड़े थोड़े सही थे, आप भी थोड़े थोड़े सही थे, ठीक है ना। बट हमें वो चीज़ बोलनी है, वो चीज़ पढ़नी है जो पहले हमें खुद समझ में आ जाए कि हम क्या बोल रहे हैं, अदरवाइज तो हमें क्लियर ही नहीं होगा। ठीक है, देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे पढ़ना होता है और कैसे अपने आप को जो डेफिनेशन है वो खुद समझानी होती है, क्योंकि जितना मैं आपको समझाऊंगी वो वहाँ तक डिलीवर होगा, है ना। लेकिन जितना अच्छे आप अपने आप को समझा पाओगे, क्योंकि आप अपना लेवल अच्छे से जानते हो, ठीक है ना, तो जितना अच्छे से आप अपने आप को समझा पाओगे शायद उतने अच्छे से कोई नहीं समझा पाएगा। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट होता है, अच्छा मूवी देखिए एक मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखिए, संजय दत्त की। उसमें एक पर्सन होता है जो व्हील चेयर पे होता है डॉक्टर उसको बोलते हैं सब्जेक्ट 12 साल से जगह नहीं है। याद आ रहा है कुछ? मूवी देखिए, नहीं देखिए, देखिए आपने देखिए, क्या नाम है आपका? भूमि। देखिए, नहीं देखी? देखो यार, अच्छी मूवी तो देखा करो। आपने देखी है? नहीं देखी। आपका क्या नाम है? साहिल, हर्ष। ओके हर्ष है यार। मास्क में एक तो ना सुनता ना बोला जाता ठीक से। चलो हर्ष आपने भी 12th की है? हाँ, तो थोड़े छोटे से क्यूट से आप भी ऐसे ही लग रहे हो। ठीक है, तो उसने वो उसको सब्जेक्ट क्यों बोलता था, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे। वो जो पर्सन था व्हील चेयर पे रहता था, याद आ रहा है? वो उसकी शेविंग कर देता है कि नहीं यार इनको ऐसे नहीं रखना, उनके लिए नया बेड ले आता है। वो बोलता है नहीं ये इतने साल से बेड वो कर रहा है कंज्यूम, फालतू में बेड वो कर रखा है ना। याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? याद आ रहा है ना? हाँ, तो वो जो डॉक्टर था वो उस इंसान को सब्जेक्ट क्यों बोलता था, ये बताओ। मैटर ऑफ अटेंशन, मतलब आप अच्छा, मतलब अगर मैं बोलूं जैसे आपका क्या नाम है? रवि। ठीक, कि रवि सब्जेक्ट है या नहीं है, तो वो डिपेंड करेगा कि अगर हम आपको सबको वो दे रहे हैं अटेंशन, तो सारे लोग ऐसा नहीं ना, थोड़ा लग रहा है ना ऑड। देखो सब्जेक्ट एक ऐसा कोई भी चीज़ या कोई ऐसी चीज़ आप बोलो जो कि आपको एक लिविंग स्टैंडर्ड के तौर पे बता सके कि हाँ ये काम हो रहा है, ये काम हो सकता है या ये काम नहीं हो सकता। ठीक है, सब्जेक्ट होगा क्या? कोई भी पर्सन होता है सब्जेक्ट। कौन होता है? पर्सन। क्यों होता है पर्सन सब्जेक्ट? क्योंकि सब्जेक्ट में हमेशा वो चीज़ आएगी जो कोई भी चीज़ काम में चल रही हो। जैसे काम कुछ भी हो रहा है, मैं बोलूँ कि मैं पढ़ाती हूँ, सब्जेक्ट कौन है? मैं। और जो पढ़ाने वाली चीज़ हो रही है वो क्या है? समझ आ गया? वर्ब डिपेंड करेगी टेंस पे। टेंस पता है ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट, है ना। टेंस पढ़ेंगे थोड़ा लेट। तो
जो वर्ब है वो डिपेंड करेगी टेंस पे। कैसे कि अगर मैं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाती थी, पढ़ाऊंगी या पढ़ा चुकी हूँ, वर्ब किस पे डिपेंड करी? टेंस पे। सब्जेक्ट कभी भी टेंस पे डिपेंड, क्लियर हो रहा है ना, कि सब्जेक्ट पर्सन है, मैं ही रहूँगी। मैं आज पढ़ाती हूँ तो भी, मैं पढ़ाती थी तो भी मैं ही हूँ, ठीक है, मैं पढ़ाऊँगी तो भी मैं ही हूँ, और मैं पढ़ा चुकी थी तो भी मैं ही हूँ। तो वर्ब डिपेंड करती है टेंस पे, ठीक है। प्रैक्टिकली ये चीज़ आपके पेपर में नहीं आएगी, वो ऐसे नहीं पूछेगा, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चन सही कर पाओगे। तो सब्जेक्ट कभी भी आपका डिपेंड नहीं करता टेंस पे, है ना। वर्ब हमेशा फॉलो करती है सब्जेक्ट को। ये लाइन समझ में आई? अभी जो मैं बोल रही हूँ सब कुछ लिखवाऊंगी, टेंशन मत लेना, ठीक है, बट सुनने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाओ। ब्रेन में जितने भी लेवल्स हैं आपके, जितने भी सेल्स हैं, उनको एक्टिव करो, क्योंकि हर एक लेयर जानी है ना अंदर। अब बहुत कुछ जाएगा अंदर, और अंदर जाएगा तो एकदम फिक्स होना चाहिए वो, है ना। अगर आपको चाहिए कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, और आप अपने सिलेक्शन के लिए फोकस्ड हैं कि हाँ नहीं मुझे चाहिए, अगर चाहिए वाली कंडीशन है, तो ब्रेन्स आपके जितने भी सेल्स हैं वो एक्टिव होने चाहिए, और हर चीज़ जो लेयर में गई वो फिक्स हो जानी चाहिए बस, ठीक है ना। तो जो सब्जेक्ट है वो क्या करता है कि वो कोई भी पर्सन होता है, अभी बस इतना ही समझेंगे, ठीक है। और वो हमेशा करता है वर्ब डिसाइड कि वर्ब कौन सी होगी, या फिर वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को फॉलो करती है। जैसे कि अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, जैसी मैं हूं, क्योंकि मैं पर्सन हूं, ठीक है। आप सबकी बात करूं तो आप काफ़ी सारे लोग हो, ठीक है, तो आप सारे बनोगे सब्जेक्ट, क्योंकि पर्सन हो, बनोगे ना। आप सारे जब सब्जेक्ट बनोगे तो वर्ब आपके अकॉर्डिंग आएगी। अब क्यों? क्योंकि आप सारे सब्जेक्ट हो, ठीक है। सब्जेक्ट जिस टाइप का होगा वर्ब हमें वैसी ही लगानी पड़ेगी। अब लिखो चैप्टर नंबर 1, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके बारे में कुछ लिखते हैं, समझते हैं, और फिर देखते हैं तुम लोगों के कितने डाउट्स आते हैं। डाउट्स आने चाहिए हर एक क्लास में। अगर आपके डाउट नहीं आ रहे, दैट मीन्स यू आर नॉट स्टडिंग वेल, ठीक है। और नहीं आ रहे, या तो मैंने बहुत अच्छा पढ़ा दिया तुमको, या तुम बहुत अच्छे से समझ गए, ठीक है ना। चलिए, एक और बात समझो। मैंने आपको बोला कि अगर मैं अपनी सिंगल बात करूंगी तो मैं पर्सन हूं, तो मैं बन जाऊंगी सब्जेक्ट, ठीक है। सिंगल को हम बोलते हैं सिंगुलर, ठीक है। और जैसे आप सारे लोग थे, आप भी पर्सन हो, है ना, और आप भी बनोगे सब्जेक्ट, तो आप बन जाओगे प्लरल, ठीक है। सिंगुलर प्लरल दो ही चीज होती हैं ग्रामर में, जिन्होंने इतनी सारी बड़ी ग्रामर बना दी। दो चीज़ों ने इतनी बड़ी ग्रामर बना दी है, जिसको आपको आगे तक लेके जाना है, ठीक है। अब ऐसे करना, आप कॉलम्स बनाना इनके नीचे, ऐसे लिखना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट के नीचे कॉलम बड़ा सा करते जाना, मतलब उसी में लिखते जाएंगे सारा कुछ वर्ब के नीचे, और अग्रीमेंट में तो सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है, तो अग्रीमेंट का कॉलम आप छोटा बना सकते हैं। जहां भी दिक्कत लगे आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, फर्स्ट लाइन लिखेगा इसमें, समवन हु डज द वर्क। लाइन से क्लियर होना चाहिए क्या बोल रहा है ना। कोई भी ऐसा पर्सन जो काम करता है वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। और डूअर, सब्जेक्ट को अगर आप डूअर भी बोलोगे तो भी चलेगा, जैसे सब्जेक्ट का सेकंड नेम डूअर होगा। या अगर आप किसी को डेफिनेशन बताना चाहो तो समवन हु डज द वर्क, वो सब्जेक्ट होना पॉसिबल है, और जो सब्जेक्ट होता है उसका सेकंड नेम होता है डूअर, क्योंकि वही काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखो, सब्जेक्ट कैन बी सिंगुलर एंड प्लरल बोथ।
सब्जेक्ट कैन बी सिंगुलर एंड प्लरल बोथ। सिंगुलर मतलब एक, ठीक है, इसमें ऐसे लिखना 0 और 1 की बात होगी तो सिंगुलर, और 1 प्लस की बात होगी तो प्लरल। 0 में बताऊंगी मैं 0 कब आता है, ठीक है। जैसे 1 तो हम हमेशा हमने पढ़ा है कि 1 होगा तो सिंगुलर होगा, लेकिन 0 शायद नहीं पढ़ा होगा आपने, है ना। तो 0 का मतलब जब एक से भी कम वक्त की बात हो रही होगी तो भी हम सिंगुलर लेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। हमारे पास दो ही चीज़ है, एक को या तो हम सिंगुलर में लगा लें या फिर हम प्लरल में लगा लें, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई भी ऐसा जिसको दिक्कत लगे आप पूछ लेना वहीं पे, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो बेसिक आपके क्लियर करेगा सारे, ठीक है। जितनी दिक्कत इसमें आएंगी उतना आगे आप जाके चीज़ें वो कर लोगे इजी, ठीक है। अब ये यहाँ खत्म हो तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसको, पहले सारा सब्जेक्ट ही चलेगा, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है। इसको ऐसे नंबर वंबर डाल के आप लोग कर सकते हो, आपको जैसे सूटेबल लगे, ठीक है ना। थर्ड लाइन ये लिखेगा, अब सब्जेक्ट को इतना छोड़ेंगे और वर्ब पे आ जाएंगे, ठीक है। वर्ब पे आओ, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। फर्स्ट लाइन लिखो वर्ब में एक्शन। एक्शन अगर आप बोलोगे ग्रामर में ना किसी को तो वो वर्ब ही समझेगा, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि वर्ब का सेकंड नेम एक्शन होता है, ठीक है। वर्ब का हिंट देखना, कभी कभी ऐसा होता है सेंटेंस में कि हमें वर्ब पता नहीं चलती, होता है ना। अभी जैसे छोटे होते हैं सेंटेंसेस तो हमें समझ में आता है, लेकिन जब आप पेपर में बैठोगे और आपको सिर्फ 15 मिनट मिलेंगे ना ग्रामर के लिए, पूरे 25 क्वेश्चन के लिए, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CGL, है ना, एक ही घंटा मिलेगा आपको, और कितने क्वेश्चन होंगे 100, इसके कितने क्वेश्चन मिलेंगे 25, और मैक्सिमम टाइम आप इसको दोगे तो 10 से 15 मिनट है बस, है ना। यहाँ पे क्या होता है, आपके पास फुल ऑन टाइम है, आप 5 मिनट एक क्वेश्चन को देते हो, वहाँ पर 5 मिनट आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन को देनी है। डिफरेंस है ना, वहाँ तो पेपर का भी प्रेशर होता है कि यार सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो हमें उस टाइप की चीज़ें करनी है जिससे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो इजी लेवल के होते चले जाए। हिंट देखो कैसे होता है ना, वर्ब को जब हमें समझ में नहीं आएगी सेंटेंस में कि वर्ब होना, जब समझ में आ रही है तब ये काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब समझ में नहीं आएगी तब ये काम करना है कि जब आपको कोई ऐसा वर्ड दिखे जो आपका सब्जेक्ट नहीं बन पा रहा हो तो वो हमेशा क्या होगा, वर्ब होगा। कैसे, जैसे मैं बोलूं खाना, रोना, धोना, पढ़ना, खेलना, मरना, जीना, लेटना, बैठना, ये सब क्या है, एक्शन है ना, एक्शन हुआ ना, सारे क्या है, एक्शन है, एक्शन हो गए। एक्सेप्ट नेम, याद रखना, इसमें एक और चीज है जो नाम नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने बोला ना आया हिंट में, मतलब वहां पे ना आ रहा था एंड में, इसमें भी ना आ रहा है, नेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेम हुआ तो वो क्या बन जाएगा, क्लियर हुआ। वर्ब एक्शन होती है, और जब आपको नहीं समझ में आएगी कि ये सेंटेंस में वर्ब है कि नहीं है तो आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। एक ही चीज़ है जिसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, वो है वर्ब, ठीक है। और जब आपको लगे कि ये किसी का नाम होना पॉसिबल नहीं है, जैसे सोना किसी का नाम पॉसिबल नहीं है, हो सकता है बट जनरल केस में नहीं होता, ठीक है ना, मतलब सबके लिए नहीं होता। जैसे मैं बोलूँ स्वाति, सबके लिए नाम होता है,
तो आप भी मानोगे, आप भी और आप भी, लेकिन मैं बोलूँ सोना है मेरा नाम, मानोगे? नहीं ना, मेरे लिए मैं मानूंगी, बट आपके लिए थोड़ा ऑड लगेगा वो, ठीक है ना। तो जो चीज़ आपको ऑड लगेगी और कोई भी मेजॉरिटी केस में नहीं जाएगी, वो कभी भी नाम नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हिंट देना है ना का, और वो एक्शन होना चाहिए एक्सेप्ट नेम। जब नाम की कैटेगरी में आ जाएगा तो वो बन जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब देखो, जो वर्ब होती है वो भी सिंगुलर भी होती है और प्लरल भी होती है, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है वो भी सिंगुलर एंड प्लरल होता है। चीज़ें डेप्थ में पढ़ेंगे तो थोड़ी बोरिंग भी लग सकती है तुम लोगों को, लेकिन जब चीज़ें नई नई आएंगी और तुम्हें कुछ सीखने के लिए मिलेगा तो अच्छा भी लगेगा, ठीक है। वर्ब भी सिंगुलर प्लरल होती है। अब वर्ब दो टाइप की होती है, पता है कौन कौन सी? हाँ बिल्कुल, वो तो होती है, बट उससे पहले एक और टाइप की वर्ब होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, है ना। मेन वर्ब और हेल्पिंग। ट्रांजिटिव और जो आपने बोला उसमें हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, मतलब आप सेकंड लेवल पे चले गए वर्ब के। फर्स्ट लेवल पे हमारी मेन और हेल्पिंग वर्ब है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, अब ये मुझे बताना कि मैं क्या लिख रही हूँ और इसमें क्या आना चाहिए। लास्ट लाइन जो मैंने लिखी वो थी ना कि वर्ब सिंगुलर भी होता है और वर्ब प्लरल भी होता है। जब वर्ब में एस और एस लगेगा तो वर्ब सिंगुलर बनेगी कि प्लरल? सोचो बस, जब वर्ब में एस और एस लगेगा तो वर्ब सिंगुलर बनेगी कि प्लरल? ये सिर्फ सोचना है और मुझे बताना है। और वर्ब में जब एस और एस नहीं लगेगा तब वर्ब सिंगुलर होगी कि प्लरल? कोई भी वर्ब सोचो, ठीक है, उस पे अपने ऐसे ही सेंटेंस बनाओ, ठीक है। सेंटेंस बना के देखो कि क्या वो सिंगुलर में आती है कि प्लरल में आती है। ठीक है, अग्री? सारे लोग अग्री? अग्री ना? और कोई कुछ चेंज करना चाहता है? नहीं? चलो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, अभी हम कंफर्म करेंगे ये होता है कि नहीं होता, ठीक है। उसके बाद एक बार सब्जेक्ट में भी लिखना, दोनों को साथ में लेके चलेंगे। ये भी फोर्थ फिफ्थ नंबर ही होगा ना सब्जेक्ट में भी? हाँ, तो ये भी नंबर है, दोनों को साथ में लेके चलते हैं। इनको ब्लॉक में बंद कर लेना, दोनों को लिख लो। वर्ब को वर्ब वाले पार्ट में लिखना, नाउन को सब्जेक्ट वाले पार्ट में लिखना, ठीक है। अभी बताते हैं कैसे होगा ये। चीज़ें लिंक करनी आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। नाउन आया अगर कहीं पे तो आपको नाउन के बारे में जितना पता है वो सब आपको याद होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप कोई ऐसा सेंटेंस बना सकते हो, जैसे कि ये आपको दिख रहा है नाउन होता है सिंगुलर, यहाँ पे अगर ऐसा लगाओगे तो बनेगा सिंगुलर। वर्ब भी मुझे सिंगुलर चाहिए हुआ क्योंकि वर्ब हमेशा नाउन को फॉलो करती है, सब्जेक्ट को फॉलो करती है, ठीक है। और शायद मुझे किसी ने बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है। मैं अभी कंफर्म करूंगी, मैंने कंफर्म नहीं किया है, ठीक है। तो कोई ऐसा सेंटेंस बनाने का ट्राई करो जिसमें नाउन हो, एस नहीं लगा हुआ और वो सिंगुलर की कैटेगरी में हो और वर्ब भी फिर उसके साथ सिंगुलर है। एक क्वेश्चन ट्राई करो और मुझे बताओ। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? कि कोई नाउन लेना है आपको, ठीक है। नाउन आपको सिंगुलर होना चाहिए। नाउन सिंगुलर कब होगा? जब उसमें एस और एस नहीं लगा होगा। वर्ब भी ऐसी लेनी है जो आपकी सिंगुलर होगी। वर्ब सिंगुलर कब होगी? जब एस और एस लगा होगा। तो एक क्वेश्चन ट्राई करो, बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे तो बनाना ही है। जल्दी से ट्राई करो। आपके पास? हाँ जी,
राम गोज टू मार्केट, ठीक है। मोहन ईट्स, वेरी गुड। एंड मोहन स्लीप्स, वेरी गुड। क्लियर है? देखो जैसे आपने मोहन बोला, इससे आपको क्या समझ में आया कि उस नाउन में प्रॉपर नाउन भी आएगा। प्रॉपर नाउन समझते हो ना क्या होता है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जिसमें फिक्स नेम होगा किसी का, ठीक है। तो याद रखना, ये जो नाउन होगा ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी होगी। अभी देखते हैं कितने नाउन आएंगे इसमें। नाम अगर आप कहीं लगा रहे हो तो वो उसका प्रॉपर नेम होगा ना, ठीक है। तो जब आप नाउन की कैटेगरी लोगे तो नाउन में एसोरियस, क्या आप प्रॉपर नाउन में एसोरियस लगा सकते हो? मेरा क्वेश्चन ये है। ऐसे कर दूं, मुझे बताना ये कितना, कौन कौन सा सही है। अभी क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, पहले इस पे आ जाते हैं। सेकंड वाला ठीक है, मतलब अगर मैं ऐसे मोहन्स लिखूं तो मैं एक से ज्यादा मोहन को बता सकती हूँ। कनेक्शन बताएगा ये, है ना, कनेक्शन बताएगा। ये वाला ठीक नहीं होता। इस केस में जैसे कि दो भाई हैं जिनका टाइटल मोहन है, उन्होंने दुकान खोली तो अपने काम का मोहन रख सकते हैं, ऐसा पॉसिबल। ओके, अभी के लिए मानते हैं कि हम ये नहीं होता, ठीक है। ये भी मानते हैं कि ये भी नहीं होता। क्या मानते हैं? ये होता है। बट क्या ये जो मैं चाहती हूँ वो दे रहा है कि नाउन में अगर मैं एस और एस लगाऊं तो वो प्लरल होगा? नहीं दे रहा ना। ये कैसा दे रहा है? कनेक्शन दे रहा है। क्या कर रहा है? कनेक्शन दे रहा है, जो कि अभी फिलहाल के लिए मेरे लिए जरूरी नहीं है। तो ये चीज लिखने के बाद ना नीचे एक लाइन लिखना, पहले ये चीज लिखो और आगे क्रॉस भी करना। हाँ जी, अच्छा ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, ये लिखो नीचे, हाँ कहीं से भी चले जाओ, ये लिखो नीचे और दोनों पे क्रॉस करना, बीच वाले पे टिक करना। हाँ हाँ, ये वाला मेरे पास जगह का वो है ना क्राइसिस, तो मैं कहीं भी लिख दूंगी, जहाँ आपको समझ में ना आए वहाँ पूछना। मोहन ऊपर देखो, वहां पर लिखना नाउन के ऊपर कि वो प्रॉपर नाउन के साथ जाएगा, ठीक है। ये नाउन में एस और एस लगाए, नाउन में एस और एस नहीं लगाए, वो दोनों नाउन प्रॉपर नाउन के साथ जाएंगे, ठीक है। बट प्रॉपर नाउन नेम होता है तो नेम में हम एस नहीं लगा सकते। जैसे मैं बोलूं स्वातीज, तो आप बोलोगे पता नहीं मैम क्या पढ़ा रही हैं, है ना। तो प्रॉपर नाउन के साथ में हम एस नहीं लगा सकते। अब देखेंगे हम एस कहाँ लगाएंगे। तो मतलब जहां पर हमारे पास नाउन आएगा प्रॉपर नाउन, वो हमारे इस काम का नहीं है। जब हम एस और एस लगा ही नहीं पाएंगे तो वो तो सिंगुलर प्लरल बनेगा ही नहीं। क्लियर हो रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। देखो मैं बोलना ये चाह रही हूँ कि जैसे मोहन मैंने लिखा और मोहन को मुझे बनाना है एस और ई एस लगा के, तो जब आपको पता है कि ये प्रॉपर नाउन है, इसमें मैं एस और एस तो लगा ही नहीं सकती, तो ये हमेशा कैसा रहेगा? सिंगुलर रहेगा। क्लियर हो रहा है ना, जहां दिक्कत लगे वहां बताना। ये हमेशा कैसा रहेगा? सिंगुलर। अगर मुझे कभी प्रॉपर नाउन को प्लरल बनाना है तो कैसे कुछ है कि कुछ लगा के बना सकती हूँ? अगर मुझे कभी प्रॉपर नाउन को प्लरल बनाना हो तो कुछ ऐसा है जिससे बना सकती हूँ। कैसे बनाऊंगी? देखो बन गया, कोई पर्सन ऐड करेंगे तभी तो होगा। जब हम इसमें एस लगा ही नहीं सकते तो कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा ना। अगर हम इसमें बना ही नहीं सकते एस लगा के तो फिर कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा ना। तो नीचे ये लिखना, उसके बाद नीचे ये लिखना, ये सारी चीज आपको लिंक करते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। हाँ हाँ, ये भी सब्जेक्ट में लिखना है। अभी सब कुछ सब्जेक्ट का चल रहा है। प्रॉपर नाउन में हम एस और एस नहीं लगा सकते, इसीलिए प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है। जब प्रॉपर नाउन को आपको प्लरल बनाना पड़ेगा तो आप एंड से या फिर कोई भी ऐसी कंजंक्शन जो उसमें ऐड करके बताएगी वो लगा सकते हो बस, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर नाउन कौन सा आएगा जिसमें एस और एस हम लगा पाएंगे? कोई गेस, कोई आइडिया? क्योंकि प्रॉपर नाउन तो हमारा फेल हो गया, लेकिन प्रॉपर नाउन सब्जेक्ट बनता है। जैसे आपने बोला मोहन स्लीप्स, है ना, तो बन गया। आप बोलो राम एंड सोहन स्लीप,
तो बनेगा, बनता है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की, प्रॉपर नाउन को सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखेंगे, बट वो क्या करेगा, इस वाले टाइप से नहीं बनेगा। बस कैसे बनेगा, सिंगुलर बनेगा और एंड से बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा नाउन ऐसा होगा जिसमें एस और ईएस लगा के, या तो लगाएं हम या फिर नहीं लगाएं, तो वो सिंगुलर प्लरल मुझे बता देगा कि मैं सिंगुलर हूं और मैं प्लरल हूं। फिर से बोलो। टाइगर्स, वेरी गुड। और कॉमन नाउन का नाम सुना है? कॉमन नाउन सुना है, क्या होता है कॉमन नाउन, क्या होता है बताओ। जैसे ठीक है, कैसे आपने इनको डिफाइन करा कि ये कॉमन नाउन में है? वेरी गुड, मतलब आप ये बताना चाह रहे हो जैसे कि मैंने बोला टीचर, है ना, तो टीचर फीमेल भी पॉसिबल है और मेल भी, है ना। मतलब कॉमन नाउन एक ऐसी चीज जो आपको जेंडर नहीं बताएगा, है ना। ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो कि कॉमन नाउन कोई ऐसी चीज जो आपको जेंडर नहीं बताए। जैसे मैं बोलूँ डॉक्टर, तो डॉक्टर मेल भी पॉसिबल है, फीमेल भी पॉसिबल है। एक और चीज जैसे बॉय हो गया, तो उसमें जेंडर बता रहा है, ये कॉमन नाउन कैसे हुआ फिर? प्रॉपर नाउन तो बॉय का नाम होगा। मैं कहूँ कि लड़का है एक जिसका नाम राहुल है, तो राहुल प्रॉपर नाउन हुआ क्योंकि प्रॉपर नेम है। बॉय को कैसे कॉमन नाउन बताया? कॉमन नाउन वो होता है जिसमें हम जेंडर नहीं बता पाते। जैसे मैं बोलूँ क्लर्क, तो क्लर्क मेल भी पॉसिबल है, फीमेल भी। स्टूडेंट्स मेल भी, फीमेल भी। तो कॉमन नाउन वो जिसमें हम जेंडर नहीं बता पाएंगे किसी का। अब बात आई बॉय की या फिर गर्ल की, ठीक है। बॉय में हमने जेंडर बता दिया कि लड़का है, इसको मैं कॉमन नाउन में कैसे रखूं? कॉमन नाउन में नहीं आएगा, कॉमन नाउन में ही आएगा। स्पेसिफाई नहीं करा कौन सा। हाँ, अगर आपका जैसे नाम है, कुछ नाम क्या है? दीपांशु। अगर मैं बोलूं आप लड़के और आपका नाम है दीपांशु, लड़का हो गया कॉमन नाउन और आपका नाम क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, ठीक है। आप दीपांशु ही रहोगे, दीपांशुज कभी नहीं बनोगे। क्लियर हो रहा है? दीपांशुज कभी नहीं बनोगे क्योंकि आप एक प्रॉपर नेम हो। आपके फ्रेंड का नाम क्या है? सौरभ। मैं बोलूं कि दीपांशु एंड सौरभ आर गोइंग आउट, तो अगर दो लोगों को मुझे ऐड करना तो दोनों का नाम लेना पड़ेगा ना, ठीक है। अगर मैं इनके नाम पे लिख दूं दे आर गोइंग आउट, नाम नहीं लिया, तो जहां नाम नहीं लेंगे वो क्या बन जाएगा? प्रोनाउन। चीजें समझो और लिंक करो, ठीक है। अब मुझे कॉमन नाउन चाहिए। देखो बॉय जो अभी जिसका बर्थ हुआ है, छोटा बच्चा, वो भी बॉय है। 5 साल का भी बॉय है, 10 साल का भी बॉय है, 20 साल का भी, 25, 30, आजकल तो सब बोलते हैं कि 50 साल तक हमें लड़का ही बोलो, है ना। जैसे आंटियाँ होती हैं, उनको 25 साल पे 30 साल पे आंटी बोलो तो गुस्से में कोई चीज़ जो दे रही होती है वो भी नहीं देती, है ना, कि तेरे को मैं आंटी दिखती हूँ, बोलते हैं ना ऐसे ही। अगर आप लोग बसेस में ट्रैवल करते हो, वैसे मैं नहीं करती ज़्यादा, बट मैंने कई बार देखा है कि वो सीट नहीं देंगी फिर आपको। अगर कोई लड़की ऐसे बोलते हैं आंटी थोड़ी सी प्रॉब्लम है सीट दे दो, तो आंटी ना बोलो, मैडम बोलो, या फिर जो आपको सही लगे वो बोलो, तो सीट शायद आपको दे दे। आंटी बोल के कोई कुछ नहीं करता तो नहीं, जैसे आंटी लड़कियों को दे देती है, आपको तो वैसे भी नहीं देंगी, आपसे तो ले लेंगी, और ठीक है सीट तो बंदों से तो ले लेती है, उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझती है। देखो हमारी जो कंट्री में प्रॉब्लम ही यही है। वैसे हम मेल और फीमेल को समझते हैं कि बिल्कुल सेम है, इक्वल है हर एक चीज़ में। अगर हम लड़कियों को कम मानते हैं तो ये हमारी सिक मेंटालिटी है। वही बात सीट लेने पे क्यों नहीं आती? अगर लड़कों के पास पावर है तो हमारे पास भी पावर है, इक्वालिटी वहाँ खत्म हो जाती होती है ना। शादी करके हम कहीं जाते हैं, सारी ड्यूटी किसकी होती है? हमारी। और हमारी, हम ये बोलते हैं कि जो हमारे पास सेविंग है वो हमारी, जो हम कमाएंगे वो हमारा, सारे काम तुम्हारा। वहां कहाँ जाती है तुम्हारी इक्वालिटी? गड़बड़ है ना ये चीज। ये मैं भी करती हूँ, सब करते हैं, ठीक है, बट हम कहीं कहीं पे गलत होते हुए भी हमें सोचते हैं कि हम गलत नहीं है,
ठीक है, तुम कुछ चीज़ें ऐसी फिक्स करी गई हैं कि मेल ही करेगा, तो तुम लोगों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, वो तो कर लेंगे मैनेज, ठीक है ना। करियर उनका भी है, ऐसा नहीं है, पैसे कमाएंगे तो अलग ही चार्म रहता है, ठीक है, बट जो ड्यूटी वाली बात आती है ना वो तुम्हारी होगी सबसे ज़्यादा। हाँ सैड फैक्ट है, बट क्या करें, वो आज तक चला आ रहा है, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, हम, उसके बाद चलता है। हाँ ठीक है, तो जो लड़का है वो हर एक एज का क्या है, लड़का ही है। तो जब हम हर एक बच्चे को जो कोई मेल है उसको हम बॉय की कैटेगरी में डाल रहे हैं, चले भले ही वो कोई भी एज का हो, जिसमें हम एक कैटेगरी की बात करेंगे और हर एक एज आ जाएगी, वो भी आपका कॉमन नाउन होगा। क्योंकि छोटा बच्चा जो भी पैदा हुआ है वो भी बॉय, 5 साल का भी बॉय, 10 साल का, 20 साल का, 25 साल का, सब कैसे हैं, लड़के हैं। तो एक पूरा लेवल बना रखा है और सारे कैसे हैं, लड़के हैं। कॉमन नाउन वो जो आपको जेंडर नहीं बताएगा, ठीक है, एक वो जो हर एक चीज के लिए, हर एक लेवल के लिए सेम नाम बोलेगा, ठीक है। जो जेंडर बताएगा नहीं बताएगा उसको देखते हैं। देखो यहाँ अगर हम बात करें टीचर की, तो टीचर में जेंडर है, नहीं है। सिंगुलर टीचर की बात कर रहा है, सिंगल टीचर की बात कर रहा है, टीचर टीच ऐसे लिखा मैंने, ठीक है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, जेंडर नहीं बता रहा, कॉमन नाउन है। तो अगर एस और एस नहीं लगा तो कैसा नाउन है, सिंगुलर, इससे मैच करना है। वर्ब भी कैसी चाहिए होगी, सिंगुलर। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को फॉलो करती है। टीचर पर्सन होगा ना, कोई नाम ही तो नहीं है, बट टीचर तो पर्सन होगा ना। अगर यहाँ मैं टीचर का नाम लिख दूं, स्वाति, जैसे मेरा नाम है, तो यहाँ पर भी सिंगुलर आएगा क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है वहां पे, ठीक है, नाम नहीं दिया तो यहाँ पर क्या लिख दिया, टीचर। टीचर यहाँ पर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे आनी चाहिए, सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब कब आती है, जब एस और एस लगा होता है। तो यहाँ क्या आएगा, टीचर टीच, ऐसे होता है, ठीक है। अब एक और देखो, नेक्स्ट मैं बोलूं गर्ल लाफ, लड़की की बात कर रहा है ना। अब वो कौन से एज की है नहीं पता। अगर हमारे पास लड़की है सिर्फ, वो छोटी बच्ची भी हो सकती है, थोड़ी बड़ी भी, 12th पास, ग्रेजुएशन पास, कुछ भी होना पॉसिबल है। ये भी कौन सा नाउन हुआ, कॉमन नाउन, ठीक है ना। कॉमन नाउन हुआ, कॉमन नाउन में एस और एस लगाते हैं हम, जैसे प्रॉपर नाउन में लगाते नहीं थे ना, तो कॉमन नाउन में हम लगाते हैं। ये कैसा है, सिंगुलर, लगा नहीं हुआ ना, तो वर्ब कैसी आएगी, तो क्या करोगे, इसमें ईएस नहीं लगाते ना, है ना, पता है ना कहाँ पर एस, कहाँ पे ईएस लगाएंगे। अगर नहीं पता तो जाना गूगल पे, लिखना वर्ब लिस्ट, अपने आप सारी वर्ब्स आ जाएंगे निकल के। तो उसमें जिसमें आपको डाउट होगा किसमें ईएस लगाते हैं किसमें नहीं, वैसे जो आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा। अगर मैं ई ना लगाऊं तो आपको लगेगा गलत है, क्योंकि इतना हमारा ब्रेन काम करता है, ठीक है ना। वहाँ लगा दूं तो आपको समझ में आएगा कि वो गलत है, ठीक है। बट स्टिल अगर किसी को कन्फर्मली जाना है कि मुझे कन्फर्म पॉइंट पे जाना है, तो आप वहाँ लिखिएगा वर्ब लिस्ट, सारी वर्ब आ जाएंगी, उनको एक बार पढ़िएगा, अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारी यहाँ तक बात क्या निकली कि हम कभी भी प्रॉपर नाउन में एस नहीं लगा सकते, हमेशा कॉमन नाउन में लगाएंगे। कॉमन नाउन दो ही टाइप का हमारे पास है, जैसे कि अगर कोई जेंडर ना बताए और कोई एक जो हर एक एज के लिए सेम चीज बताए, ठीक है। जहाँ पर एस नहीं लगेगा नाउन में वो सिंगुलर होगा, उसके साथ में वर्ब आएगी तो उसमें एस और एस लगना चाहिए। जिसमें भी, जैसे सपोज करो यहाँ मैं लिखूं गर्ल्स और लाफ्स, तो कैसी होगी, लड़कियां ज्यादा हैं, लड़कियां ज्यादा हैं, नाउन प्लरल होना चाहिए, तो वर्ब भी कैसे आनी चाहिए, तो यहाँ क्या होना चाहिए। अब ये लाफ वर्ब है, कैसे पता चला, हंसना ना आ गया पहले, हंसना एक काम हो रहा है, हंसना वैसे हम काम नहीं समझते, बट ग्रामर में वो काम है, कोई भी चीज हो रही होगी वो काम है। तो हमारी दो चीज लिंक कर गई, एक तो ना आ गया और ये एक्शन है, तो ये वर्ब हुई, ठीक है। अब कौन सी वर्ब हुई, मेन वर्ब, ये भी चीज याद रखनी है, कौन सी वर्ब होगी, मेन वर्ब। एक चीज और याद रखना कि मेन वर्ब में ही हमेशा एस और एस लगेगा, जैसे यहाँ पर कॉमन नाउन में लग रहा था ना सिर्फ, तो मेन वर्ब ही हमेशा एस और एस लगेगी। वर्ब के नीचे लिखेंगे, अब ये जो आपको लिखना है, जो आपको सही लग रहा है वो सारा लिख लो। ये फर्स्ट था,
ये सेकंड था, ये थर्ड था। और जो मैंने बोला अगर उसमें दोबारा से आपको चाहिए रिपीट हो जाए तो वो हो जाएगा, क्योंकि जो मैं बोलती हूँ वो सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें मैं लिख नहीं पाऊंगी जो मैं बोलूँगी, ठीक है, तो आपको वो भी बहुत अच्छे से सुननी होगी। और कुछ डाउट लगे तो वो भी पूछो। वो स्लो मूविंग रखेंगे, ग्रेजुअली मूव करेंगे धीरे धीरे, ठीक है, जिससे हमें चीज़ें क्लियर रहे। नहीं पढ़ाऊँ हैं? बुलाना है उनको भी, फिर अच्छा लग रहा है कि बुरा, पहले ये बताओ। अच्छा लग रहा है तो फिर मैं ही पढ़ाऊँगी, बुरा लगता तो फिर मैं नहीं आती। हाँ, मैं ही पढ़ाऊँगी। पहले भी समझ में आ रहा होगा ना? पहले जो मैम पढ़ा रही थी आ रहा था ना समझ में? देखो, सबके पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। कोई कहीं से शुरू करता है, कोई कहीं से शुरू करता है। मेरा जो प्रोसेस है वो अलग है, बट मुझे ये पता है कि जो मैं पढ़ा दूंगी वो आप गलत नहीं करोगे। बस मुझे मेरा ही पता होगा ना, किसी और का नहीं पता। आगे चले, यहाँ तक क्लियर? चलो अब बात करते हैं हम मेन वर्ब की। हमारे पास मेन वर्ब आई थी, है ना? कुछ मेन वर्ब जैसा हम सुन रहे थे कि मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये सब वर्ब में लिखना है जो वर्ब वाला पार्ट होगा। ये लीजिएगा, These all are your helping verbs। जैसा कि नाम है वैसे इसका काम है। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? हेल्प करती है। किसको? मेन वर्ब को। ये वर्ब पार्ट में लिखना है, ठीक है? डू पता है सिंगुलर होता है प्लरल होता है? डू, ये जो डू होता है, डू सिंगुलर होता है। और डज, डिड, ओके, और डिड, हाँ, पास्ट का तो काम करता है, वेरी गुड, बट सिंगुलर नहीं होता। तो दे लगाए तो प्लरल होगा। देखो ऐसे समझेंगे आप, सारे गलत थे, कोई भी सही नहीं था, आप ही थे बस एक। देखो डू आपका प्लरल होता है, कैसे कंफर्म करेंगे? जब तक आप चीज़ कंफर्म नहीं करो तब तक मानो नहीं कि वो सही होती है, ठीक है? वर्ब में एस और एस लगता है तो वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर। ये वर्ब डू है, इसमें क्या लगा? तो क्या बनी? क्लियर हुआ कि ये सिंगुलर होगी। और डिड पास्ट है, पास्ट वाली चीज़ ना सिंगुलर होती है ना प्लरल होती है, वो दोनों होती है, ठीक है? वो सिंगुलर के साथ भी आएगी और प्लरल के साथ भी आएगी। सिंगुलर भी मेंशन करेंगे या प्लरल भी। इनमें बहुत गलतियां होती हैं, आपको पता है। ये आपको दिख ही रही है कि बहुत ईजी है। जब क्वेश्चन करने चलोगे तो आप ही के साथ डू भी लगाओगे और आपको लगेगा बिल्कुल सही है, ठीक है ना? इज आपकी सिंगुलर होती है, सबको पता है, ठीक है? एम सिंगुलर, प्लरल क्या होता है? एम को आप डिफाइन ही नहीं कर सकते कि वो सिंगुलर होता है कि प्लरल, क्योंकि एम किसके साथ आता है? सिर्फ आई के साथ। और आई होता तो सिंगुलर है, बट जब वो मेन वर्ब लेगा ना तो वो प्लरल लेगा। कंफ्यूजन होगी थोड़ी थोड़ी अभी, बट यस उसी टाइम पे वो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी तो कॉन्सेप्ट वाइज ही चलेंगी चीज़ें।
आई के साथ एम आता है ना, आई एम सिंगुलर होता है ना ही प्लरल होता है, ऐसे रखेंगे, ठीक है। आर प्लरल होता है ना, वॉज सिंगुलर पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। वर बस ये वाले पास्ट की बात होगी, इस पास्ट की बात करेंगे बस। जब हम इस पास्ट की बात करेंगे तो ना ये सिंगुलर होगा ना प्लरल, क्योंकि इसके पास सिंगुलर प्लरल है पहले से, ठीक है। इसके पास सिंगुलर प्लरल नहीं है, इसको कुछ ना कुछ सिंगुलर प्लरल में बनाना पड़ेगा, तभी तो ये पास्ट की बात करेगा, ठीक है। ये एक टेंस हुआ, ये दूसरा टेंस हुआ, वॉज वर वाला तीसरा टेंस हुआ, और हैज हैव हैड वाला चौथा टेंस हुआ, ठीक है ना। इसके पास सिंगुलर प्लरल पहले से था, इसलिए इसने बोला कि सिंगुलर प्लरल दोनों के साथ आएगा। यहाँ भी अगर कुछ ऐसा होता तो ये भी ऐसे ही होता फिर, ठीक है ना। हैज सिंगुलर हमेशा सिंगुलर होता है, हैव प्लरल, हैड सिंगुलर भी और प्लरल भी। देखो फिर से वही पास्ट वाला, इसके पास सिंगुलर प्लरल है ना, इसलिए ये दोनों आएगा इसके साथ। हैड का ऐसे आता है, पास्ट की बात करो, ही के साथ वैसे हैज आना चाहिए अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे, ये टेंस की बात कर रही हूँ मैं, है ना। पास्ट परफेक्ट की बात करूँ तो हैड लगाना पड़ेगा मुझे, है ना। तो दे के साथ भी हैड आएगा और ही के साथ भी हैड आएगा। या यहाँ कुछ नाम लिखो, राम हैड, यहाँ पर राम एंड श्याम हैड, ठीक है। टीचर हैड, टीचर्स हैड, ठीक है ना। ये वाली चीज क्लियर होनी चाहिए, ये आएगा पेपर में। अब एक क्वेश्चन है मेरा, क्या हेल्पिंग वर्ब अकेली आ सकती है? पक्का? आ सकती है। क्वेश्चन जब पूछेंगे तो जैसे am I doing this work? तो डूइंग भी तो आया। Without main verb, फिर से थोड़ा सा और दिमाग लगा। ठीक है। क्वेश्चन फिर से बताऊं कि क्या हेल्पिंग वर्ब अकेले आ सकती है? बिना main verb। हाँ। Are you Ram? आर यू राम? वेरी गुड, वेरी गुड। पॉसिबल है, जैसे यू आर राम, तो उसका अगर आपको पूछना है कि क्या तुम राम हो, तो हो गया आर यू राम। लेकिन अगर ऐसे आएगी तो वो आर मेन वर्ब होगा। देखो कैसे। चीजें इसलिए बोलूंगी मैं, ध्यान से पढ़नी पड़ेंगी बहुत। देखो, पहला तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि उसका नाम है हेल्पिंग वर्ब, वो कभी भी सिंगल नहीं आएगी। जैसे देखो, राम इज, सेंटेंस खत्म। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। तो मतलब हेल्पिंग वर्ब ऐसे कभी नहीं आएगी। राम स्माइल्स, ऐसे पॉसिबल है? तो स्माइल्स मतलब हंसना हो गया, है ना। हंसना मतलब एक्शन, एक्शन मतलब वर्ब। कौन सी वर्ब करती है एक्शन? सिर्फ मेन वर्ब। कौन सी वर्ब एक्शन करती है? सिर्फ। इज तो कोई एक्शन नहीं कर रही, नहीं ना। अगर आगे मैं बता दूं राम इज अ गुड पर्सन, तो कोई काम तो नहीं हो रहा ना, सिर्फ बता रहा है कि राम एक अच्छा इंसान है। तो मेन वर्ब हमेशा एक्शन करेगी। अभी सुनते जाना, जब वर्ब चैप्टर आएगा तब भी करवाऊंगी मैं ये, ठीक है। सिर्फ मेन वर्ब एक्शन करेगी, हेल्पिंग वर्ब कभी एक्शन नहीं करेगी। जैसे मैं बोलूं राम इज हैंडसम, तो क्या यहाँ कोई एक्शन हुआ है? नहीं हुआ ना। इसने काम किया है सिर्फ टेंस का, उसने सेंटेंस को खत्म किया है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब कभी भी सिंगल नहीं आएगी, ठीक है। मेन वर्ब आ सकती है क्योंकि वो मेन है। हेल्पिंग वर्ब कब आएगी? जब वो मेन वर्ब को सपोर्ट कर रही होगी। जैसे देखो, राम इज डूइंग सो वेल। डूइंग कुछ काम कर रहा होगा वो, है ना। काम करने का मतलब एक्शन, एक्शन मतलब मेन वर्ब। अगर यहाँ सेंटेंस में इज नहीं होता तो क्या सेंटेंस बनता? गलत होता ना सेंटेंस। तो इसने सिर्फ क्या किया है? इसको हेल्प किया है। इसने सिर्फ डूइंग को हेल्प किया है ना। कौन सा टेंस बन जाता है? आईएनजी फॉर्म वाला, कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है।
क्लियर हो रहा है? मेन वर्ब हमेशा मैक्सिममली सिंगल आ सकती है अगर आना चाहे तो, जैसे ये आई, इसको किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। राम इज था, है ना, राम इज हैंडसम, ऐसे आता है बट एक्शन नहीं होता, तो ये भी मेन वर्ब की कैटेगरी का होता है, अभी बताऊंगी कैसे। सिंगल अगर यहाँ पर राम इज होता तो हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ सेंटेंस नहीं बना सकते। कभी कभी ऐसा होता है दोनों आती है, हेल्पिंग भी आती है और मेन भी आती है। हेल्पिंग और मेन जब दोनों आएंगी तो भी हमारा सेंटेंस सही बनता है। अब देखो ये राम इज हैंडसम में ये इज, जैसे कि आप यहाँ दिख रहा है आपको कौन सी वर्ब होनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए ना। मैंने एक और चीज बोली कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसके साथ आएगी? मेन वर्ब के साथ आएगी। तो यहाँ कोई मेन वर्ब है राम इज हैंडसम में? देखो एक बार ध्यान से, क्या राम इज हैंडसम में कोई मेन वर्ब है? एक्शन तो कुछ भी नहीं हो रहा है ना, बस इज लगी हुई है। और इज हमारी कौन सी वर्ब होती है? एक चीज अपने माइंड में एकदम क्लियर रखना कि हेल्पिंग वर्ब बिना मेन वर्ब के नहीं आएगी, ठीक है। अगर कहीं पर आई हुई है तो एक्शन नहीं कर रही एक तो, है ना, फिर भी हम इसको कन्वर्ट किस में करेंगे? बात खत्म, बात हुई खत्म। फिर से सुनो, मेन वर्ब अकेले आती है, नीचे वाला सबसे, राम स्माइल्स आ गई। मेन वर्ब एक्शन करती है, अकेले आ जाती है, कोई वो नहीं है दिक्कत उसको, ठीक है। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी आ जाएगी। दूसरी बात कि जब हम मेन वर्ब के साथ में सेंटेंस बनाते हैं और उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब भी आती है, तो फर्स्ट सेंटेंस है कि हेल्पिंग वर्ब क्या कर रही है? मेन को सपोर्ट कर रही है, हेल्प कर रही है, तो सेंटेंस बन जाता है। कहीं पर ऐसा होता है कि जहां पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आई हुई होती है, मेन वर्ब नहीं आई होती, तो उस हेल्पिंग वर्ब को हम मेन वर्ब में करते हैं कन्वर्ट विदाउट एनी एक्शन, जो कि हम मेन वर्ब के साथ कैसे करते हैं कि मेन वर्ब हमेशा एक्शन परफॉर्म करेगी, ठीक है। लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेले नहीं आ सकती। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? आज थोड़ा थोड़ा भी आएगा तो चलेगा, ठीक है। ये इसमें डराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना, कुछ नहीं, ये आपका सिलेबस है। आपको ये आप कैसे भी पढ़ो, आपको पढ़ना ही है ना। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे पेपर क्रैक करना है, मुझे सिलेक्शन लेना है, भले ही आपको कितना भी कंफ्यूजिंग लगे, तो 2 बार 4 बार 10 बार पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आएगा। और आज फर्स्ट डे है, जब इस पे क्वेश्चंस होंगे ना तो आपको ईजिली चीज़ें आप याद कर पाओगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी को लगता है कोई चीज़ रिपीट करनी है तो वो भी बताओ। क्वेश्चन पूछने की आदत डालो। अब तक क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। जैसे तो जैसे कि 2 आदमी बात कर रहा है, तो एक ने कहा राम इज हैंडसम, तो दूसरे ने रिप्लाई दिया नो बट श्याम इज, तो क्या वो सेंटेंस सही है? यस, वो सेंटेंस सही है। लेकिन यहाँ तो श्याम इज पे खत्म हो गया। देखो, जब आप रिप्लाई करते हो ना किसी को, तो जो आपने बोला श्याम इज, आप कहना क्या चाह रहे हो? श्याम भी हैंडसम है, कहना चाह रहे हो ना, लेकिन श्याम भी हैंडसम है। तो जो उसमें जो उसका सिंटेक्स बना है ना, वो इस टाइप से बना है कि पहले आपने कोई बात कर दी है, पहले आपने कोई बात कर दी है, तब जाके आप वो बात कर रहे हो, ठीक है। अगर वो पहले आप कुछ नहीं बोलते तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपने पहले बोला ना कि राम हैंडसम है लेकिन श्याम भी है, ऐसे बोल कि पहले आपने कोई चीज ऐसी बता दी जिसको आप दोबारा डिफाइन करना चाह रहे हो, तो 2 बार सेम चीज आप नहीं लगाते, इसीलिए वहां पर इस पे खत्म किया है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सब आएगा ऐसा, ठीक है। बट आपके पास आया तो वो बस ऐसे ही समझो कि जब आप कोई चीज पहले से डिफाइन कर दोगे तो दोबारा उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए वहां पर इज आएगा, ठीक है। और जहां पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आएगी उसको हमें हेल्पिंग वर्ब में ना रख के मेन वर्ब में रखेंगे, ये चीज याद रखना। ऐसा कोई केस जिसमें हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब में नहीं कन्वर्ट कर सकते, मतलब उस सेंटेंस में मेन वर्ब में नहीं करना ही पड़ेगा, ऊपर चॉइस नहीं है। जिस भी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होगी और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि आपको मैंने एक चीज हमेशा बताई और याद रखना हमेशा कि जो मेन वर्ब होगी वो सिंगल आएगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। हेल्पिंग वर्ब का नाम ही है हेल्प करना मेन वर्ब को, अगर वो कभी सिंगल आती है तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको।
ऐसे समझो अगर थोड़ा दिक्कत हो रही है तो। जैसे शादी होती है ना, ब्राइड होती है ना, सारा फोकस ब्राइड पे होता है, मेन पर्सन होता है वो शादी का, है ना। ग्रूम को तो कोई नहीं देखता, वो तो ऐसे ही होता है ना। ब्राइड को सारे लोग देखते हैं, ग्रूम को कौन, दूल्हे को तो नहीं देखते ना ज्यादा। अरे यार मतलब ठीक है, ग्रूम जो होता है वो नॉर्मल ड्रेसेस रहते हैं। गर्ल्स के पास बहुत सारी वैरायटीज होती है, मेकअप होता है, सुंदर लगता है, कोई कैसा लगता है ना, होता है ना। तो सारा जितना भी फोकस होता है वो किस पे होता है, ब्राइड पे होता है ना। ये बात सच्ची है, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और ठीक है, अगर आप इससे शादी करना चाह रहे हो, अगर इस उस पर कोई फोकस करो तो आपको अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। तो ब्राइड हुई तो ब्राइड मेन हो गई, सारा काम उसी का है, जो भी काम करेगी, जो भी एक्शन लेगी, सारे वो ही लेगी, बाद में भी और अभी भी, ठीक है। तो अभी जितनी ब्राइड मेड्स हैं होती है ना, कजन्स होती हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो क्या होती हैं, सपोर्टिंग हैंड्स होते हैं। किसी ने लहंगा पकड़ा, किसी ने कुछ पकड़ा, वो चलना है ना उसको, है ना, ऐसा होता है ना। इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो, तो ब्राइड मेड्स क्या कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं। अगर मेन पर्सन नहीं होता, ब्राइड नहीं होती, तो क्या ब्राइड मेड्स होती? अगर ब्राइड मेड्स नहीं होती तो दुल्हन होती? दुल्हन है यार, होती है, ऐसा नहीं है। जिनकी नहीं होती वो जाती है, अकेले भी डांस करते करते जाते हैं ना आजकल। तो ब्राइड मेड्स नहीं है तो दुल्हन पे कोई इफेक्ट, लेकिन अगर दुल्हन नहीं है तो ब्राइड मेड्स पे इफेक्ट पड़ जाएगा। क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। अब सपोज करो कि जो ब्राइड है उसका उसी दिन आया रिजल्ट, हो गया सिलेक्शन, शादी वाले दिन। अभी शादी हुई नहीं, ध्यान से समझना, अभी शादी हुई नहीं है, ठीक है। मूवी भी है, हाँ मैंने देखी भी है। हाँ, तो हो गया सिलेक्शन। अब वो शादी करे कि अपना वो देखे सिलेक्शन, देखेगी ना सिलेक्शन ही, ठीक है। या फिर कोई ऐसा सपोर्टिंग पर्सन है जिसको पता है कि यार ये तो कंफर्म ही है, तो कर लेती हूँ और बाद में कर लूंगी, दोनों काम जरूरी होते हैं ना। तो सपोज करो कि उसे नहीं मिला वैसा पर्सन जैसा उसको चाहिए था, सपोर्टिंग, ठीक है। तो अब वो क्या करेगी, अपना सिलेक्शन चूज करेगी। मेन पर्सन था वो तो चला गया, उसको तो सिलेक्शन चाहिए। अब जो मेन पर्सन था, एक्शन कर रहा था, वो सारे ब्राइड मेड में से उठ के अब कोई बन जाएगा आपका ब्राइड। ऐसे आ रहा है समझ में, देखो ब्राइड थी जो कि मेन वर्ब थी, ठीक है। यहां पर जो ब्राइड मेड्स थी वो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स थी, ठीक है। ये अकेले जा सकती है, ये अकेले आके क्या करेंगी, कुछ भी ना। दोनों साथ में भी आ सकती है, तो ये आ रही दोनों साथ में, ये आ रही सिंगल। ये अकेले आएगी तो इसका कोई रोल है, ये आएगी तो सब पूछेंगे ना ब्राइड का। अगर ये अकेले आ रही है, जैसे कि सपोज करो उसका सिलेक्शन हो गया, वो तो चली गई, है ना। अब उसके पापा मम्मी बोलेंगे तू शादी कर ले, क्योंकि किसी को तो करवानी पड़ेगी ना शादी, जब बारात आ गई सारे काम हो गए। किसी ब्राइड मेड को उठा के उन्होंने ब्राइड बना दिया, तो शादी तो करवानी है ना। तो जो ये ब्राइड मेड उठी, ये कौन थी, हेल्पिंग वर्ब, ऐसे समझो। वो कौन बन गई, क्योंकि वहां मेन वर्ब थी नहीं, तो ये रहा वो। क्लियर हो गया? अब तो नहीं भूलोगे ना, जब कुछ भी ऐसा डाउट लगे तो ये पूरा प्रोसेस याद कर लेना ठीक है ना। ये पूरा प्रोसेस याद करोगे ना, और ये कोई ऐसी ये कहानी है, स्टोरी है, तो अपने आप याद आ जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब अकेले आ जाएगी क्योंकि वो ब्राइड है। नहीं सॉरी, मेन वर्ब जो है वो आपकी ब्राइड है, वो अकेले आ जाएगी। लेकिन हेल्पिंग वर्ब ब्राइड मेड्स है तो वो अकेले नहीं आ सकती, ठीक है। दोनों साथ में आएंगी तो और भी बढ़िया है, क्योंकि दोनों साथ में आ रही है। कभी ऐसा हो कि हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो सॉरी मेन वर्ब नहीं हो तो हेल्पिंग वर्ब को हम मेन वर्ब बनाएंगे, क्योंकि हमें मेन वर्ब चाहिए। अब शादी वाली तो चली गई, तो किसी ना किसी को तो ब्राइड बनाना पड़ेगा ना, तो उस हेल्पिंग वर्ब में से हमने उठाया किसी एक को और हमने उसको बना दिया मेन वर्ब, ठीक है। ये चीज याद रखना, ये लिख लो, कुछ लिखना है तो, नहीं तो आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन है मेरे पास,
हाँ जी, जैसे कभी कोई सेंटेंस आता है हैव यू बीन देयर क्वेश्चन मार्क, यहाँ तो हैव है लेकिन इसके साथ तो हैव यहाँ पे मेन वर्ब है। हाँ जी। हैव यू बीन देयर का मतलब होता है विजिट करना। ये थोड़ा सा अच्छा वो है सेंटेंस अगर मैं बोलूँ तो। अदरवाइज हैव बीन जब आता है तो हमारा नॉर्मल सेंटेंसेस में हम उसको समझते हैं कि वो परफेक्ट की बात कर रहा है और वो बात कर रहा है पैसिव वॉइस की, क्योंकि हैव के साथ बीन आता है तो पैसिव वॉइस होती है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो हम इसको नॉर्मल सेंटेंस से ज़्यादा लेके चलते हैं। इसका मतलब होता है कहीं पर विजिट करना, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो वो हैव आपकी मेन वर्ब होगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था मेरा, आप क्लियर हो गया ना। एक क्वेश्चन था मेरा कि हम कितनी चीज़ों को सब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे आपने बोला था कि मैम पर्सन को बनाएंगे हम, ऑल लिविंग थिंग्स को बना सकते हैं। तो क्या दिल्ली को सब्जेक्ट बना सकती हूँ मैं? नहीं, लिविंग तो नहीं है, बना सकते हो। जयपुर को, जयपुर को, चेयर को, आज क्या डे है? थर्सडे, थर्सडे को बना सकती हूँ। ऐसा क्यों? थर्सडे को क्यों बनाऊं, बस ये बता दो और सब मुझे समझ में आ गया। मतलब मुझे तो आता ही है, तुम्हें भी आ जाएगा। कैसा फिक्स है? लाइफ में कुछ फिक्स होता है? लाइफ में कुछ फिक्स नहीं होता, इसलिए थर्सडे भी फिक्स नहीं है। नहीं होता ना लाइफ में कुछ भी फिक्स। अच्छा, तो हफ्ते में 7 दिन होंगे तो मतलब थर्सडे फिक्स है, इसलिए हम उसको नाउन बना दें। आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन ये है मेरा, थर्सडे है आज, थर्सडे कौन सी कैटेगरी में आएगा? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन। कैसे? किसी पार्टी जिस डेट को कह रहा है कि थर्सडे है, जैसे कि हम कहते हैं कि 14 तारीख को थर्सडे था, तो इस डेट को डिफाइन कर रहा है कि ये थर्सडे है। तो कोई चीज़ डिफाइन करती है तो वो नाउन में आती है। जैसे मैम आज कोई दिन है, तो कौन सा दिन है? तो थर्सडे, वो पार्टिकुलर उस दिन को करे कि उस दिन थर्सडे था। अच्छा, थर्सडे में अगर आपका नाम रख दूँ, थर्सडे में आपका नाम रख दूँ, हाँ मतलब ऐसा सपोज करो कि मैंने आपका नाम थर्सडे रख दिया, तो क्या थर्सडे नाउन बन जाएगा? सोचो कि अगर मैं किसी का नाम थर्सडे रख दूं, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ ना। मैं किसी का नाम मंडे रख सकती हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है? मंडे रख दिया मैंने, आपका नाम मंडे रख दिया, तो कोई दिक्कत है? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, है ना। लेकिन जो आप बोल रहे हो फिक्स डेट की बात है, तो उसमें वो क्या बनेगा? सोचो, थोड़ा सा सोच लो, कोई बात नहीं, टाइम है। इसमें वेडनेसडे के बाद थर्सडे आता है, तो वो फिक्स है। ये फिक्स है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। सेकंड लाइन सही थी। यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ। सेकंड लाइन सही थी बस, ठीक है। एक वो लिखनी है लाइन सब्जेक्ट में, अभी नहीं, अभी तो बहुत सारा कुछ लिखना है, उसके एंड में लिखना है। वो तो सब्जेक्ट में लिखना, व्हाट ऑल कैन बी अ सब्जेक्ट। कौन कौन सी चीजें सब्जेक्ट बना सकते हैं हम? ये एक क्वेश्चन है कि कौन कौन सी चीजें हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। आपके पास कितनी चीजें हैं सब्जेक्ट बनाने के लिए? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, conjunction. 7 things you have. Conjunction and preposition. इन सबको ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, ठीक है। ये 7 जो हैं वो आपके क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच।
मतलब हम जो भी बोलते हैं, जो भी लिखते हैं, उनमें सब में ये आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि हम कौन कौन सी चीज़ों को सब्जेक्ट बना सकते हैं। ये एक मेजर टास्क है कि क्या हम वर्ब को बना सकते हैं सब्जेक्ट, क्या हम नाउन को बना सकते हैं, प्रोनाउन को बना सकते हैं। नाउन पता है आपको क्या होता है? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। तो क्या बनाएंगे? बनाएंगे पक्का, ठीक है। प्रोनाउन नाउन की जगह पे आता है तो क्या बनाएंगे? थर्ड नंबर, एडजेक्टिव। क्वालिटी बताता है, क्वालिटी बताता है ना, किसकी? नाउन की या फिर प्रोनाउन की? क्वालिटी बताता है ना, याद रखना। क्वालिटी पॉजिटिव नेगेटिव सारी होंगी। मैं बोलूं कि शीतल इज अगली, तो पॉजिटिव भी होगी। अगर बोलूं शीतल इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल शीतल की क्वालिटी है, अगली भी शीतल की क्वालिटी है। तो क्वालिटी हमारे यहाँ नॉर्मली पॉजिटिव होती है, ठीक है। लेकिन ग्रामर में क्वालिटी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगी। वर्ब, क्रिया, तो क्या ये सब्जेक्ट बनेगा? ये तो हमेशा ही सब्जेक्ट को फॉलो करती है, तो ये तो कभी भी नहीं बनेगी। एडवर्ब, जो वर्ब के बारे में बताएगी, बनेगी। जो वर्ब के बारे में बताएगी, ऐड वर्ब, वर्ब में जो चीज़ ऐड होगी, नहीं बताएगी, ठीक है। मैं आप ही से पूछ रही हूँ अभी। कंजंक्शन, प्रेपोजिशन बताएगा? सिर्फ कौन बताएगा फिर? नाउन एंड प्रोनाउन, बस इनको कनेक्टर्स बोलेंगे। आपने सिर्फ निकाले ये दो, बेस कुछ नहीं बताया किसने निकाले। बेस तो बताओगे ना कि इन सबको क्यों हटाया और सिर्फ ये दो क्यों रखे। यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है। रनिंग इज अ गुड हैबिट जो है वो आपकी वर्ब कन्वर्टेबल नाउन है। रनिंग वर्ब होती है ना, तो जब वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आती है तो हम उसको पहले नाउन में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम जेरन फॉर्म। जेरन का दूसरा नाम नाउन होता है, तब फिर सेंटेंस आगे बढ़ाते हैं, ऐसे बनता है, ठीक है। अभी मैं बोल रही हूँ जो डायरेक्टली बनता है उसको क्या, जैसे वर्ब तो पहले नाउन में कन्वर्ट होगी तब जाके बनेगी, है ना। ये नाउन जो फिक्सली नाउन है, प्रोनाउन जो फिक्सली प्रोनाउन है। बोला सही है आपने, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन जो फिक्सली है, जो डायरेक्टली दिख रहा है, उसकी बात हो रही है। वर्ब से जब नाउन बनेगा उसकी भी बात होगी, नो डाउट। तो नाउन प्रोनाउन का बेस नहीं बताया आपने कि पर्सन आता है, इसीलिए बस कि इसमें पर्सन्स आएंगे क्योंकि लोग ही काम करते हैं। ऐसे ही तो बोलना चाह रहे होंगे ना कुछ कि इसमें पर्सन्स आएंगे क्योंकि लोग ही काम करते हैं। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। तो पर्सन आए तो प्लेस आएगा, आना चाहिए, प्लेस आए तो थिंग भी आना चाहिए क्योंकि तीनों ही नाउन है। ऐसा कुछ बेस बना रहे हो? अब कुछ बोल नहीं रहे, थोड़ा बहुत लिखो इसको। चीज़ों को अगर हार्ड बनाओगे ना अपने एंड से तो चीज़ें ज़्यादा हार्ड बनती जाएंगी। इजी रखो बिल्कुल। लिख लिया? वेरी गुड, सबने लिख लिया? चलिए, ये टेबल इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी होगी। पहले मैं बना लेती हूँ फिर आप बनाते रहना।
जी ओके नाउ यू कैन कॉपी इट। इस टेबल को बनाना है आपको, फिर पढ़ेंगे हम कि ऐसा क्यों होता है। हर चीज़ का बेस होता है। अगर हर चीज़, कोई भी चीज़ आपको मिली है ना और आपको पढ़ने के लिए दी जा रही है, तो इसका मतलब उसको आपको पढ़ाया जाना चाहिए और वो आपके एकदम बेसिक क्लियर होना चाहिए उस पर। और कहीं ना कहीं से वो निकली है तो कोई ना कोई तो बेस होगा ना उसका, ठीक है। डन हुआ? हाँ जी, वो भी लगाओगे तो भी गलत है, ये भी लगाओगे तो भी गलत है, वो गलत ही है। आइए बैठिए। डन हो गया, चलो। अभी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कर लीजिए। बेस क्लियर करेंगे, जैसे आपने बोला ना कि नाउन प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बनेंगे, उसको हम सीखेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब अपने फ्रेंड से हेल्प ले लेना थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का। फ्रेंड को फ्रेंडली समझना, ऐसा मत समझना कॉम्पिटिटर है कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा अभी हो रहा है। जब सैलरी उसकी अकाउंट में आएगी ना तो कभी कभी देगा, कभी कभी। हाँ तो यार सभी को अपना ही देखना होता है, ठीक है। फ्रेंड है, फ्रेंड हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है, बट साथ में बैठा हुआ फ्रेंड अब है और फ्रेंड के साथ साथ वो शायद आपका कॉम्पिटिटर भी है। अगर आप ये अपने दिमाग में रखोगे तो उससे ज़्यादा पढ़ोगे, ठीक है ना। उसको दुश्मन नहीं बनाना, दुश्मन नहीं है वो, ठीक है ना। हाँ नहीं मैंने नहीं देखी, देखनी चाहिए बट टाइम नहीं मिला तो नहीं देखी। लोग बोलते हैं सीरीज है ना, कोटा कोटा फैक्ट्री। अच्छा सीरीज वगैरह तो देखते होंगे ना तुम लोग? कभी कभी टाइम नहीं मिलता, कॉलेज जाते होंगे, फिर टाइम कहाँ जाता है? हैं? कॉलेज नहीं जाते, सीरीज में। हाँ वहाँ क्या करते हो? फुटबॉल पूरा दिन? अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, वो भी करना चाहिए, बिकॉज हेल्थ इज़ कंप्लीट वेल्थ। आज हेल्थ है तो वेल्थ है, अदरवाइज अब कुछ नहीं बचा। अभी जो हमारी आगे जितनी भी लाइफ आएगी ना, उसमें अगर आपकी हेल्थ है तो ही आपका कुछ है।
पैसा इज नॉट वेल्थ नाउ। आपकी बॉडी खराब है, आपके पास कितना भी पैसा है, कुछ पॉसिबल होगा नहीं ना। आपके पास हेल्थ है तो हर चीज़ कर लोगे, तो हेल्थ पे फोकस रखना है। वो खेलते हो तो बहुत अच्छी बात है, सारे लोग इंस्पायर हो उनसे, बट यस उसके साथ पढ़ो भी। कॉलेज का तो भी ऐसा नहीं होता होगा ना, फिक्सली जाना है। अभी तो ऑनलाइन क्लास है। हाँ उसको तो कोई देखता है नहीं, आपका होता है। हाँ ऑनलाइन कौन देखता है। वैसे भी क्लास में जाए तो थोड़ा कुछ समझ भी आए, वहाँ तो जो बोलना है बोलते रहो। कॉलेज में वैसे कोई जाता भी नहीं है, बहुत लोग जाते भी हैं जिनको पढ़ना नहीं होता, पढ़ते वो भी नहीं है वहाँ जाके। चलें आगे। नहीं जाते यार, बहुत कम लोग होते हैं जो कॉलेज पढ़ने जाते हैं एक्चुअली। चलो चले देखे, चलो दिख रहा है सब कुछ जो लिखा हुआ है, कोई चीज़ गलत भी लग रही होगी, कोई चीज़ सही भी लग रही होगी, है ना। देखिए भी बोल रहा है, मैंने ना जो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच थे आपके 7, उनको मैंने डिवाइड किया कि वो सिंगुलर भी होते हैं प्लरल भी होते हैं। याद रखना जो चीज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगी वो दोनों कैटेगरी को फॉलो करनी चाहिए। पहली बात तो मतलब वो सिंगुलर में भी सही होनी चाहिए और तब जाके वो सब्जेक्ट की कैटेगरी में आएगा। ये बेस है, ऐसे देखना। राम होता है, राम एंड श्याम भी होता है, स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट्स भी होता है। मतलब नाउन को सब्जेक्ट में बना सकती हूँ क्योंकि ये सिंगुलर में भी सही होता है और प्लरल में भी सही होता है। प्रोनाउन को बनाऊं, ही, राम की जगह पे लिखा और स्टूडेंट की जगह पे भी लिखा ही। इसकी जगह पे दे और इसकी जगह पर भी दोनों होते हैं, मतलब ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। अभी देखेंगे आगे कितने बनेंगे, ठीक है। अब आया गुड और गुड्स। गुड क्या होता है? अच्छा। गुड्स क्या होता है? चीजें, सामान, है ना। इसको मैंने सिंगुलर रखा और उसको मैंने प्लरल बनाया। ये स्टूडेंट ही था और वो भी स्टूडेंट ही है, यहाँ एक से ज्यादा, समझना ध्यान से। ये स्टूडेंट था, एक स्टूडेंट की बात कर रहा है लेकिन है स्टूडेंट ही। वहां पे एक से ज्यादा की बात कर रहा है और है स्टूडेंट ही। यहाँ पे मैंने गुड किया और वहां पे गुड्स किया। यहाँ पे अच्छा की बात कर रहा था, वहां पर समान हो गया। मतलब एक और निकला हमारे पास ना रिजल्ट की मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ मीनिंग चेंज हो सकता है, यस, नहीं होना चाहिए बट, क्योंकि हमें वो सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। यहाँ नंबर चेंज हो रहा है, बस ध्यान रखना। नंबर का मतलब समझ लो ना, यहाँ एक है, यहाँ एक से ज्यादा है। यहाँ पे नंबर चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पर मीनिंग चेंज हो गया, मीनिंग ही चेंज हो गया। ये यहाँ पर कुछ और कह रहा है, ये यहाँ पर कुछ और कह रहा है, मतलब ये सब्जेक्ट बनेगा नहीं कभी भी। इसके बिहाफ पे इसको ना यहाँ पर स्टार मार्क करना। इसको कुछ दिनों बाद में सब्जेक्ट बनाऊंगी कुछ दिनों बाद, लेकिन अभी नहीं, ठीक है, अभी नहीं बनाऊंगी। अब वर्ब देखो, वर्ब तो अपने आप में एक्शन है, तो क्या ये कभी सब्जेक्ट बनेगी? तो इसलिए ये कभी भी सब्जेक्ट। एडवर्ब वर्ब को बताती है हमेशा, और जैसे यहाँ मैंने लिखा स्लोली, सिंगुलर सपोज करो, क्योंकि एडवर्ब सिंगुलर प्लरल एक ही होता है, उसमें एस नहीं लगा सकते आप। यहाँ मैंने लगाया स्लोली, क्या ऐसा कुछ होता है? नहीं, तो मतलब ये भी कभी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। सब्जेक्ट होने की कंडीशन है कि वो दोनों नंबर में आनी चाहिए, मतलब सिंगुलर भी होना चाहिए और प्लरल भी होना चाहिए, और दोनों का मीनिंग सेम रहना चाहिए। नंबर चेंज होना पॉसिबल है, क्योंकि अगर सिंगुलर में आएगा तो एक ही होगा, प्लरल में आएगा तो एक से ज्यादा होगा। मीनिंग जहां चेंज हुआ वो भी सब्जेक्ट नहीं बनेंगे। कंजंक्शन, एंड्स होता है कुछ, प्रपोजिशन, ऑफ, सिर्फ दो ही चीज हमारी सब्जेक्ट बनेंगी, नाउन एंड प्रोनाउन। उसको सीखना जरूरी था कि मीनिंग जब चेंज होगा तो नहीं बनेगा, नंबर भी होंगे कि एक सिंगुलर और प्लरल दोनों कैटेगरी को फॉलो करना चाहिए, दोनों कैटेगरी मैच करनी चाहिए, तब जाके सब्जेक्ट होगा, अदरवाइज सब्जेक्ट नहीं होगा। इसके बाद एक ब्लॉक बनाऊंगी मैं तो यही बना देती हूँ, आप उसको बना लेना। सब्जेक्ट बनेगा नाउन और प्रोनाउन।
ये एक ब्लॉक बनाना इसके नीचे। नंबर्स कैन चेंज, मीनिंग्स कांट। सब्जेक्ट होने की ये स्पेसिफिकली कंडीशन है, ठीक है, कि नंबर चेंज हो सकते हैं बट दोनों नंबर में होना चाहिए, ठीक है। मीनिंग चेंज नहीं हो सकता। अगर आप कोई भी टाइप का नाउन ले रहे हो या फिर आप सब्जेक्ट लेने चाह रहे हो तो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जिसका भी मीनिंग चेंज है वो भी नहीं बनेगा, ठीक है। आई गेस कि आपने इतना कभी डेप्थ में नहीं पढ़ा होगा, ऐसे नहीं पढ़ा ना स्कूल में। यार स्कूल में तो कुछ पढ़ाते ही नहीं यार, प्राइवेट में भी नहीं पढ़ाते हैं। हाँ ये भी है, बट टीचर अच्छी मिलती ही कहाँ है स्कूल में। अब तो थोड़ा ठीक है, फिर भी बेटरमेंट्स हो रहे हैं, बट उतना नहीं जितना होना चाहिए, क्योंकि बच्चे का जो बेस है वो अगर स्कूल से स्ट्रांग हो तो हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। हमारे तक आते आते तुम लोग इतना ज़्यादा खाली रहते हो कि हमें भरने में टाइम लग जाता है तुम लोगों को। हमारा काम तो बहुत बाद में शुरू होता है ना, तो हमारे आते आते तुम इतना खाली रह जाते हो कि हम भरते रहते हैं, तुम्हें लगता है कि अभी तक हम कुछ भरे ही नहीं है, ठीक है। तो जो हमारी स्कूलिंग होती है अगर वो अच्छी हो तो फिर कुछ करना ही ना पड़े हमें। ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आज घर जाके जितना भी मैंने पढ़ा दिया उसको आप कई बार पढ़ोगे, मतलब 1-2 बार पढ़ लेना बेटर हो जाएगा। अदरवाइज जब क्लास होगी नेक्स्ट, वो चीज़ के लिए आपके पास डाउट होने चाहिए, मतलब अगर कोई भी आता है तो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यार मैं नेक्स्ट पेज भी कर सकती थी ना, तो मैं इतना एफर्ट लगा क्यों रही हूँ। वही तो याद नहीं रहा एक्चुअली मुझे। वेरी गुड। वर्ब में हमने कहाँ तक लिखा है? हेल्पिंग वर्ब तक लिखा है। अच्छा ठीक है ठीक है। उस पे हमने क्वेश्चन कर लिए थे, 1-2 कर लिए थे ना वर्ब पे, ठीक है। अब आ जाओ अग्रीमेंट। हाँ हाँ वही है ये। ये बोल रहा है अगर सब्जेक्ट एक होगा तो वर्ब भी एक होगी। सब्जेक्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी होंगे उतनी ही वर्ब होगी। यही अग्रीमेंट है दोनों के बीच का, ठीक है। कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है जितने सब्जेक्ट होंगे वर्ब को उतना आना पड़ेगा, और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को फॉलो करती है। जिस टाइप का सब्जेक्ट वैसी वर्ब लगेगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लरल तो वर्ब प्लरल हो जाएगी। इसको लिखने के बाद मेरा एक क्वेश्चन है, वो हम सुनेंगे। ये मैंने 5 ऐसे ही लिखा है रैंडमली, ठीक है। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है ना। मतलब ये 1 के बाद ऐसे भी कर सकते हो आप कि अगर ये 5 हुआ तो 5 वर्ब्स आएंगी, अगर ये 7 हुआ तो 7 वर्ब्स आएंगी, अगर ये 2 हुआ तो 2 वर्ब्स आएंगी, ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट बन गए, ठीक है। तो नाउन प्रोनाउन को मैं एक साथ लिख सकती हूँ क्या? क्वेश्चन है मेरा, नाउन प्रोनाउन को एक साथ लिख सकती हूँ क्या बिना किसी गैप के? लाइक यस, बिना किसी गैप के। यस, गैप का मतलब ये होगा कि बीच में कोई वर्ड आना चाहिए। वर्ड का मतलब कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। क्वेश्चन इज कि नाउन प्रोनाउन को क्या मैं एक साथ यूज कर सकती हूँ जब मैं कोई गैप यूज नहीं कर रही हूँ तब? ये क्वेश्चन है मेरा।
कुछ भी नहीं। पंचुएशंस आपके सिलेबस में है ही नहीं। पंचुएशंस जो है ना, जैसे आप कॉमा, सेमी कॉलन्स और ये सब यूज़ करते हो, वो आपके सिलेबस में ही नहीं है। अगर कहीं पर जैसे सपोज करो आपको लगता है वहाँ होना चाहिए और वो नहीं है, तो वो गलती नहीं है, मतलब वो उसने गलती नहीं करी। आप तो कहीं लगा ही नहीं सकते कॉमा, आपको तो पेपर में कहीं कॉमा लगाने के लिए देगा ही नहीं ना। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी सेंटेंस में कॉमा होना चाहिए था और वहाँ नहीं दिया गया, दैट मीन्स वो लगाना नहीं चाहता, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपके सिलेबस में पंचुएशंस होते तो उसको हम एरर मानते, बट जो फिक्स सिलेबस में उसमें आपके पंचुएशंस नहीं है। हाँ, फिर से बोलो। बैंकिंग, हाँ, किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है। वो तो थ्योरेटिकल पार्ट होता है ना फिर, कि कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ, वहाँ नहीं लगाएंगे कहीं भी हम। वो आपको इतनी छोटी एरर नहीं देगा, उसके पास और भी बहुत सारा पार्ट है जिसमें से वो आपको एरर दे सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया था? आंसर येस और नो ही देना था, दे दो। नहीं कर सकते हैं, आपने दिया ना। अच्छा ठीक है, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सम केसेस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ओके। ऐसे देखना, क्यों लगाया एंड अब सम केसेस किधर गया? कोई बात नहीं, अपने मन से, लेकिन हम कुछ नहीं बनाएंगे। किसी का नाम राम श्याम पॉसिबल है कि वो राम भी लिखे श्याम भी लिखे, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता जनरल केस में। जैसे इसको ऐसे समझना है, थर्सडे नेमिंग वर्ड होता है, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, पता है ना। वो सारी चीजें जो नाम की तो है, बट ना तो पर्सन है, ना प्लेस है, ना थिंग है। थर्सडे का नाम है ना, थर्सडे नाम है ना, लेकिन ना तो ये पर्सन है, ना ये प्लेस है, ना ये थिंग है। वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? नेमिंग वर्ड की कैटेगरी में। किसमें आएगा? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड भी नाउन होता है। थर्सडे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अगर मैं फॉरेन में जाऊं तो भी आज के दिन थर्सडे होगा? नहीं, वो तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, वो जो आपका जो मूवमेंट है सन का, उससे चेंज हो रहा है, वो नहीं बात कर रही मैं। अगर मूवमेंट ना हो सन का तो डेज तो सारे सेम होंगे ना, मतलब थर्सडे थर्सडे फिक्स है। उनके यहाँ जब थर्सडे होता होगा तो वहाँ पर सब लोगों के लिए थर्सडे होता होगा। यहाँ पे जब थर्सडे होता है तो सारे लोगों के लिए थर्सडे होता है। वो बात है सन के मूवमेंट की, कि वहाँ अगर हमारे यहाँ थर्सडे तो वहाँ फ्राइडे भी पॉसिबल है, वहाँ पर वेंसडे भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ वेंसडे है तो जितने भी लोग वहाँ रहते होंगे सबके लिए वेंसडे होता होगा, ठीक है। अगर मैं किसी का घर का नाम रख दूँ थर्सडे तो वो सिर्फ मेरे लिए है ना। तो जो चीज़ मैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस में नहीं ला पाऊंगी उसको मैं नाउन में नहीं रखूंगी, ठीक है ना। जहाँ पर ये डेज की बात करेगा तो ये आपका नाउन बनेगा, अदरवाइज नहीं। आप अपना नाम रख लो, घर का नाम रख लो, किसी का भी नाम रख लो, वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है ना। तो राम श्याम इज और आर गोइंग मैंने इसलिए लिखा है कि जैसे ये है ना, इसमें कैसे पता चलेगा आपको कि वर्ब कौन सी लगानी है आपको, क्योंकि वर्ब भी आएगी सेंटेंस में, तो आएगी ना। वर्ब आएगी तो वर्ब फॉलो करेगी किसको? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट आपके पर्सन, प्लेस और अ थिंग। पर्सन है, और पर्सन कैसे है आपको पता नहीं। राम श्याम एक भी पॉसिबल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, नहीं होता ना। जनरल केस में नहीं होता तो सिर्फ क्या करोगे? ये नहीं होगा तो वर्ब कौन सी आएगी? मतलब यू कैन नॉट यूज नाउन और प्रोनाउन विदाउट एनी गैप। अब देखो कैसे होता है, पहले समझ लो बस। दो नाउन, एक नाउन दूसरा प्रोनाउन, पहला प्रोनाउन दूसरा नाउन, और दोनों प्रोनाउन। We can't use these combinations without any gap.
ये लिखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। होगा हाँ जी, नाउन और प्रोनाउन डियर प्रोनाउन है हाँ, पी का मतलब प्रोनाउन है। डियर डॉग इज स्मॉल हाँ, डियर, डियर डॉग इज स्मॉल DHEIR एक बार पहले ये लिख लो फिर आपका क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ जो लिखी है ना, इसको आपको समझना भी है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करने हैं, क्योंकि ये आपको वर्ब को डिसाइड करने में हेल्प करवाएंगे कि कैसे वर्ब होती है। अगर आप और लगा देते हैं यहीं पे तो वर्ब कौन सी आती, राम और श्याम। समझ आ रहा है ना कैसे होता है। कनेक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है सेंटेंस को फ्रेम करने में। अगर दो कोई भी चीज़ है तो आप एंड लगा रहे हो तो बोथ हो जाएगा उसका मतलब, और लगा रहे हो तो मतलब सिंगल की बात कर रहे हैं। ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, इतना क्लियर है। देयर डॉग, क्या लिखूं, देयर डॉग। अब मुझे ये बताना कौन सा वाला देयर बोल रहे हो। मेरे पास दो वाले देयर, दो देयर है, ठीक है। देयर डॉग, ठीक है। देयर डॉग इज स्मॉल। अच्छा, पूछना क्या चाह रहे हो ये बताओ इसमें। डियर प्रोनाउन है किसने बोला देयर प्रोनाउन ये देखो, इस देयर में और इस देयर में सबको पता है डिफरेंस क्या होता है, पक्का। ये कौन सा देयर है, स्पेसिफिक कोई भी जगह या किसी कोई भी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको क्या बोलेंगे, मुझे ये जानना होता है बस। अब जब आप जो भी कोई चीज़, जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ ये क्या बनेगा, दैट मीन्स मैं ये पूछ रही हूँ कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से 7 पार्ट्स में से कौन सा है बस। तो ये क्या है, देयर एडवर्ब। हमेशा ये इस प्लेस को बता रहा है तो ये एडवर्ब है, लेकिन यहाँ ये प्लेस तो नहीं बता रहा। जहाँ ये सब्जेक्ट बनेगा वहाँ ये प्रोनाउन होगा। फिर से समझो, आई लिव देयर, क्या बोल रही हूँ, आई लिव देयर, कौन सा वाला देयर आएगा, क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये प्लेस को बताएगा। प्लेस बता रहा है तो ये क्या बता रहा है, एडवर्ब, ठीक है। मैं बोलूँ देयर इज अ स्टूडेंट, प्लेस बता रहा है, प्लेस तो नहीं बता रहा, नहीं बता रहा ना प्लेस। ये क्या है, वर्ब। वर्ब से पहले कुछ भी, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। नाम किसी का है नहीं तो क्या बचा, सिर्फ इस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ काम करेंगे अब हम। नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। इस पे ये पूरा रूल है, अभी नहीं समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, अगर थोड़ा भी रहता है तो इसको रूल के साथ में तब करेंगे। ये वाला देयर देखो, जो चीज़, जब हमें चीज़ समझ नहीं आती तो हम सबसे पहले नाउन ढूंढते हैं सेंटेंस में। डॉग क्या है, पर्सन, प्लेस और अ थिंग। पर्सन तो नहीं हो सकता डॉग, एनिमल है ना, बट कैटेगरी लिविंग की है ना, लिविंग की है तो मतलब नाउन है, नाउन हो गया, ठीक है। याद रखना, नाउन से जस्ट पहले आने वाली कोई भी चीज़ एडजेक्टिव होती है। ब्लॉक में बंद कर लो कहीं पे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपकी जो मैं फिक्सली बताऊंगी और पेपर में वही डायरेक्टली पूछेगा। नाउन से जस्ट पहले आने वाली कोई भी चीज़ एडजेक्टिव होती है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिखना। तो ये जो देर है ना, आप जो पूछ रहे थे, क्या नाम है आपका, हर्ष। हाँ, हर्ष, जो आप पूछ रहे थे ये देर, ये देर क्या बना फिर। देखो ऐसे होता है, उसका कुत्ता है ना, मेरा कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता, हमारा कुत्ता, ऐसे ही तो बोलना चाह रहा है वो। मतलब ये बता रहा है कि किसका राइट है उस पर। मेरा डॉग मतलब मेरा ही होगा, आपका डॉग मतलब आप ही का होगा। जब राइट शो करेगा और जस्ट किससे पहले होगा, नाउन से पहले। नाउन से पहले होगा तो हम उसको बोलेंगे कि ये एडजेक्टिव होगा। अब कौन सा वाला राइट शो कर रहा है ना। राइट शो कब करता है हम, जैसे सपोज करो हमने कोई घर लिया है ना, फ्लैट लिया, टोकन मनी देते हो,
पूछते हो कि हमें पोजेशन कब मिलेगा यार इसका, पूछते हैं ना पोजेशन मतलब मेरा राइट कब होगा, कब मैं अपना नाम लगा सकता हूँ कि ये मेरा घर है, ठीक है। तो ये जो जहाँ पर ये होता है राइट की बात, वो होती है पजेसिव एडजेक्टिव। ज़्यादा तो नहीं जा रहा अंदर, पक्का। एक और ब्लॉक बनाना है यहीं पे, द या फिर आर्टिकल लिखना है इसमें। आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ आएगा, उसके साथ नाउन आना कंपलसरी है। ये ब्लॉक्स इंपॉर्टेंट है, जब भी मैं आपको ब्लॉक्स बतली हूँ। आर्टिकल नाउन के साथ आएगा और एडजेक्टिव नाउन से पहले। साथ मतलब ये भी पहले ही आ रहा है ना, नाउन से पहले आर्टिकल आया तो आर्टिकल का दूसरा नाम एडजेक्टिव होता है, ठीक है, विशेषता बताएगा नाउन की, ठीक है ना। ये वाला क्लियर हुआ, ये इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है देयर और देयर वाले में। अभी जब क्वेश्चंस करोगे ना आपको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन लिखो इसी पे, अब इसमें मुझे बताना कि ये नाउन कौन सा है इसमें, और नाउन से पहले आने वाली चीज कौन सी है। क्लियर हुआ। अब ये जो फ्लैट है नाउन है, जगह है ना, प्लेस, हर, उसका घर, उसी का है ना सर। क्या बना पहले, कौन सी वाली, ये पढ़ेंगे हम, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इस पे, ठीक है। तो ये जो हर है ना, ये कभी देखो ऐसे भी बनता है, ऐसे बनाओ क्वेश्चन, ऐसे ही बनेगा ना। हर एक वर्ड जब अपनी जगह चेंज करेगा तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे पार्ट्स भी बन सकता है, ठीक है। यहाँ आपका हर क्या बना, यहाँ क्या बनेगा, हर नाउन कैसे बन सकता है, हर कोई नाम थोड़े ना है, नाउन तो बनना पॉसिबल ही नहीं है। आई लव सीता तो नाउन था, नाम तो नहीं है। हर का मतलब प्रोनाउन, प्रोनाउन। इसके बाद कुछ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, खत्म हुआ यहाँ पे सेंटेंस। ये प्रोनाउन है, ठीक है। जहाँ पे सेंटेंस खत्म हो जाता है किसी भी प्रोनाउन पे, वो ऑब्जेक्ट केस होता है प्रोनाउन का। कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्ट केस होता है। सब पढ़ना है ये, जितना जितना मैं बोल रही हूँ ना आपको, ये सब पढ़ना है क्वेश्चंस में। प्रेशराइज फील तो नहीं कर रहे ना, कर रहे हो है ना। सबसे इजी वे बताया मैंने तुम लोगों को, और आगे आगे भी होगा। अभी 2-3 बार क्लास लो आराम से, बिना किसी टेंशन के, क्योंकि एक ही दिन में ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, है ना। फर्स्ट टाइम तो आप बस ये देख रहे हो कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है, कुछ कुछ चीज़ें तो आपके लिए बिल्कुल नहीं होंगी कि ऐसा भी कुछ होता है क्या यार, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूसली अभी 2-3 बार क्लास लो, उसके बाद देखना कि आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं। सिंगल डे में तो आप पता ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर चीज़ आपके लिए नई है, और नई चीज़ जो होती है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है जब आप उसको सीखोगे समझोगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब जहाँ से शुरू किया था वहाँ पेज खोल लो, एक बार फटाफट से रीड करो और मुझे बताओ कोई भी दिक्कत लग रही है तो। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा है पूछने लायक लग रही है मुझे, और मुझे डाउट आ सकता है घर पे। हर चीज़ आपके सिलेबस से कनेक्टेड है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपके सिलेबस से आउट होगी। ये चीज़ ऐसी है जो फिक्सली आपको पढ़नी ही है। ये तो आज बिल्कुल थ्योरी पार्ट था, क्वेश्चन जब होंगे शायद आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्वेश्चन भी रूल बेस्ड होते हैं, आपको बताया जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है।